वाले मंथ में हम ये काम करेंगे। दिसंबर का हमारा टारगेट तो ये है, जनवरी का ये। वही मैं बता रहा हूँ, इसीलिए 1 मिनट रुको। देखो 1 मिनट, नया पेज कहाँ से आएगा भाई? क्या क्या चीज़ ये है, ये क्यों आ रहा भाई? देखो देखो मेरा मानना है कि पहली बात एक चीज़ याद रखना, जो मैंने अभी मैं इसलिए तो एनसीईआरटी में करवा भी रहा था। देखो 2025 के क्वेश्चन कितने मैंने क्वेश्चन बताए आपको। जैसे कल ही आर्ट एंड कल्चर है, देखो 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट जो है अब की बार जो 2025 के पेपर की बता रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर के जो 11th क्लास के एनसीईआरटी थे, डायरेक्ट 2 क्वेश्चन तो वहाँ से है डायरेक्ट, मैंने कल वो भेजा भी था। ठीक है, दूसरी बात जो राजेंद्र चौल वाला क्वेश्चन था, तो वो याद करो 7वीं की एनसीईआरटी मैंने बताया, वो डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आया। ठीक है, उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने विपिन चंद्रा से सारे क्वेश्चन उधर से ही है, विपिन चंद्रा से। तो लगभग वो मान के चलो 4-5 क्वेश्चन वहाँ डायरेक्ट वहाँ से हैं। ठीक, इसके अलावा और जो क्वेश्चन है, हाँ, वो जो अब की बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आई है, उस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन था। वो चाहो तो इधर से भी जोड़ सकते हो आप, एंशिएंट हिस्ट्री वाले जो क्वेश्चन थे मैपिंग वाले। ठीक है, तो वो 2 क्वेश्चन वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू ये कर लोगे, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से आपके सोल्व हो रहे थे। तो लगभग हिस्ट्री के सोचो 2-3, लगभग 5, 8, 10, 13, 14 क्वेश्चन आपके ओनली यहीं से हो गए। तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत है ही नहीं, ओनली चुपचाप अपना एनसीईआरटी कर लो भाई, और पीवाईक्यू कर लो, ट्रिक कर लो अपना। तो ट्रिक वाली क्लासेज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है ही। ठीक है, टॉपिक वाइज मैंने करवा दिया था। अब जो मेरा जो इसमें काम रहेगा, जो पीटी वाला जब की बार बैच शुरू होगा, उसका पर्पज ही यही है। देखो देखो जो आप लोग 2 सालों से जुड़े हुए हो उनको यही तो फ़ायदा मिलेगा इसमें। यही है कि आप लोगों को देखो, एक जो काम करना है वो ट्रिक वाली वीडियो देखो, वो आप पे निर्भर करता है कि आप कितनी बार देखोगे, आपकी कितनी समझ हो चुकी है, वो आप लोगों पे निर्भर है। चाहो तो आप एक बार देखोगे, वो आपके ऊपर है। मैं तो क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद में जो दूसरा काम रहता है वो रहता है कि आपको एनसीईआरटी पे कमांड करनी है। तो मेरी तरफ से देखो क्लासेज, देखो हिस्ट्री की कंप्लीट हो ही चुकी है, लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 12th आर्ट एंड कल्चर का बचा है, ज्योग्राफी की कंप्लीट है, इकोनॉमी कंप्लीट है। आप चाहो तो इन क्लासेज को देख सकते हो एक बार, अगर आप पे डिपेंड नहीं भी देखोगे तो आप खुद से पढ़ो। पर ये है कि मेरी क्लासेज देखोगे ना, तो मैंने उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए, क्योंकि मुझे देखो पूरे पीवाईक्यू याद हो चुके हैं। तो मैं बता देता हूँ, देखो ये चैप्टर जितने क्वेश्चन आए हैं, तो आपको ये हेल्प मिल जाएगा कि भाई ये चैप्टर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है नहीं देना। तो आपको क्या करना, फर्स्ट रीडिंग चाहो तो आप जो मेरी क्लासेज है उसके साथ में देख सकते हो फटाफट, नहीं भी चाहो तो एक चीज़ ये हो जाएगी, आप लोगों को क्या करना है, दिसंबर का मंथ इसलिए तो बता रहा हूँ, बेस तो अपने ऐसे 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, पर दिसंबर से पहले जो एडमिशन ले लेगा उसको मैं ये टारगेट दूंगा कि आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, और कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, एक बार तो आपको पूरी पढ़नी है। ठीक है, ये याद रख लेना, ये दिसंबर का मंथ आपके लिए प्रीलिम्स निकालने के लिए फाउंडेशन का काम करेगा ही। इसमें आपको देखो हिस्ट्री आपकी सारी एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी का और पॉलिटी का, तो ये दिसंबर साइंस वाली, और मैं बता दूंगा कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, एक बार तो आपको पूरी पढ़नी है। उसके बाद में आप जब सेकेंड रीडिंग के लिए आओगे ना आप, ये दिसंबर महीने में करनी है, देखो पढ़ना तो पड़ेगा। सेकेंड रीडिंग में जब आप आओगे तो इसमें से मैं ओनली आपको सिलेक्टिव चैप्टर बताऊंगा कि ये चैप्टर पढ़ना है, बस ये चीज़ याद रख लेना। फिर इसी मंथ में आपको थर्ड जो करना है वो देना टेस्ट। तो मैं आपको धर्मेंद्र जाखड़ वाली जो बुक है वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं खरीदने की। तो ये तो बता रहा हूँ, देखो आपको जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी मार्केट में कोई भी बुक अवेलेबल है या कोई भी कुछ भी चीज़ है, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, तो आपको 1 रुपये भी नहीं लगेगा। धर्मेंद्र जाखड़ की बुक है, ओनली आईएएस के जो टेस्ट है एनसीईआरटी वाले वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। दृष्टि या संस्कृति वाले भी इसका एनसीईआरटी का टेस्ट निकालते हैं, वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आपका जो थर्ड स्टेप है वो ये है, पहली बार एक बार पूरा रीडिंग कर लिया, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लिया। ये जब आप सेकेंड टाइम करोगे तो यहीं पे मैं बीच में, वो आपको टेस्ट से भी पता लग जाएगा, पर दूसरा काम यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछूंगा, मतलब जो चैप्टर जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट उसी का मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछूंगा। जब आपका ये पहला लेयर कंप्लीट हो जाएगा ये दिसंबर में, आप ये मान के चलो, मेरा जो अनुभव रहा है
40 से 50 क्वेश्चन करने लायक आप कंडीशन में चले जाओगे। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, आज भी एनसीईआरटी से इतने क्वेश्चन आते हैं, मैं पिछले 3 सालों से प्रूफ देते आ रहा हूँ। अब आप ये चीज़ पे बिलीव करो या मत करो, मैंने हर एक क्वेश्चन का सबूत सहित बताया है कि देखो इस एनसीईआरटी से आया है। और आज भी मैं इस दावे के साथ हूँ 40 से 50 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते हैं एनसीईआरटी से। ठीक, तो ये पहला लेयर है आपको दिसंबर में जो करना ही है काम। एनसीईआरटी पे कमांड नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अभी सोचो मैं क्यों डाल रहा हूँ कि क्लासेज, मुझे पता है भाई बहुत जोर आता है यार, मैं जैसे रिकॉर्डिंग करके क्लास डालता हूँ बहुत मुश्किल होता है काम, पर मैं क्यों डाला मुझे पता है भाई वो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट देखो मेरे पूरा हिस्ट्री मैंने लगभग यार अपन अगस्त से बैच शुरू किए थे, 22 अगस्त से, अभी तो पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मुझे सारे चैप्टर का आइडिया है और मुझे पीवाईक्यू का भी आइडिया है। तो अब मुझे ये भी पता है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी किस तरह क्वेश्चन बनाती है। तो भाई अपन उसी चैप्टर को उसी थीम को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आएगा आपका जनवरी में जो बैच होगा, मतलब जनवरी में जैसे बैच शुरू होगा, इसमें सीधी सी बात है आपका टारगेट रहेगा स्टैंडर्ड बुक, वो मैं सब प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। कोई भी 1 रुपये खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पीडीएफ मिलेगी। अब देखो अब ये तो हार्ड कॉपी तो नहीं मिलेगी, सीधी सी बात, वो आप प्रिंट आउट करवा लो एक आप अपना। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे उनका मैं आपको स्टैंडर्ड बुक का प्रोवाइड करा दूँगा, कोई सी भी बुक हो। ठीक है, जैसे मैं मैपिंग के लिए कुछ लिया हूँ तो उसका मैं पीडीएफ बना के डाल दूँगा, वो डायरेक्ट आपका काम आएगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड फेज रहेगा इसमें अपन करेंगे पीवाईक्यू बेस पे इम्पोर्टेंट जो थीम है। और मेरा माना कि 100 यूपीएससी की ऐसी थीम है जहाँ से हर बार 60 से 70 क्वेश्चन आते ही हैं। अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपके स्टैंडर्ड बुक आ जाएगी। ठीक है, दूसरा आपका इंडिया ईयर बुक आएगी। इसमें देखो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ये बात याद रख लें। जो ये बोलते हैं ना 30 क्वेश्चन, वो सब उनके चक्कर में मत पड़ो। 10-15 क्वेश्चन तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आते हैं, और मैं प्रूफ मैंने बताया भी है। और उसमें भी मैं बता रहा हूँ, मैं उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊँगा, वो सारी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा योजना, कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, योजना इंपॉर्टेंट है। डाउन टू अर्थ, साइंस रिपोर्टर, इनकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ। पिछले साल ही मैंने प्रोवाइड करवाया था, वो मैं प्रोवाइड करवा दूँगा आपको, डिजिटल कॉपी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बस आपको तो थोड़ा बहुत ऐड करना है पीआईबी प्लस आपका जो है इधर इकोनॉमी सर्वे प्लस बजट। इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक और ये प्लस एनसीईआरटी मान लो। इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, ये चीज़ याद रख लेना। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। ये जब आप काम कर लोगे स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के बाद, फिर आप लगाओ टेस्ट सीरीज। जैसे इधर एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज लगा लोगे, वैसे ही इधर जो है जनवरी से आप जब ये बैच शुरू होगा, ठीक है, तो आपको फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, विजन का, दृष्टि का, जो भी है, संस्कृति का, ये सब मैं टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। फोरम का टेस्ट सीरीज, पहले सेक्शनल टेस्ट दे लो। फरवरी तक ये मान के चलो आपको सेक्शनल टेस्ट ख़त्म कर लेने हैं। स्टैंडर्ड बुक पढ़वा के जो इम्पोर्टेंट थीम है आपका एनसीईआरटी कवर हो गया, पीवाईक्यू की वीडियो आप देख दिखा के, मार्च से ये मान के चलो 1 मार्च से आप लोगों को फुल टेस्ट के लिए रेडी हो जाना है। आपको फुल टेस्ट होगा, और इसमें याद रखना जीएस सीसेट दोनों का। तब जाके मान के चलो, तो ये मान के चलो आपके 3 महीने हैं, ये आपका लगभग ये मान के चलो 70 क्वेश्चन आपके तैयार करवा देंगे अगर आप मेहनत करोगे तो। सीसेट में याद रखना, सीसेट में आपके पास ऑलरेडी सब कुछ क्लासेज अवेलेबल है। ठीक, इसमें जो आपकी बार जो काम करेंगे, जैसे कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे आपकी बार मैं जब अगस्त में बैच शुरू किए थे, जिसमें कुछ टॉपिक 1-2 टॉपिक तो कंप्लीट भी हो चुके हैं, उसी में अपन आगे क्या करेंगे कि देखो मैंने देखा वो दृष्टि बुक आधे से क्वेश्चन सही गलत कुछ जो टॉपिक के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के तौर पे कर लेगा। तो उसमें मैं ये करूँगा कि जैसे एक टॉपिक समझा दिया, उसके बाद में आपको वो दृष्टि का बुक, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका, है ना। ठीक है, मेरा द्वारा जो बनाया गया। आप देखो काम इससे नहीं होगा, काम होगा अपना पीवाईक्यू बेस जो है प्रैक्टिस करने पे। तो इसके लिए जैसे मैंने देखो, अब ईमानदारी से तुम लोगों में से बता दो, मैंने ये बोला था एनसीईआरटी वाली जो क्लास है जो कंप्लीट कर लेना, किसने किया बता दो। अब तुम लोगों लगभग मुझे 1 महीना हो गया दिए हुए, 1 महीना क्या 1.5 महीना हो गया। अब ईमानदारी से बताओ किसने कंप्लीट किया है। अब कोई है? अब देखो लापरवाही यही है ना। अब तुम खुद सोचो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुम लोग सोचो कि अभी ये काम करके रहते तो अपन एक टॉपिक जनवरी से एक टॉपिक उठाएंगे, और जो पीवाईक्यू बेस पे चैट जीपीटी की सहायता से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो चैट जीपीटी का यूज़ करना सीखो, बहुत काम आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ।
चैट जीपीटी मतलब कैसे, मतलब जैसे यूपीएससी उसमें है ना कमांड देना होता है। जैसे मान के चलो मैंने क्वेश्चन डाला, जैसे यूपीएससी कोई क्वेश्चन डाला तो मैं उसको बोल दूंगा कि मुझे 5 क्वेश्चन ऐसे सिमिलर टाइप से प्रैक्टिस के लिए बना दो जो थोड़ा टफनेस है, तो वो मैं सोल्व करवाऊंगा। इससे ये रहेगा कि अपन यूपीएससी का यही तो खासियत है कि वो जो पूछती है क्वेश्चन उसी के सराउंडिंग में क्वेश्चन पूछती है। तो सीसेट में ओनली आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि हर क्वेश्चन जो आया, हर टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आया उसके 5-5 क्वेश्चन, 5-5 10-10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद में अपना फुल टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, सीसेट में पीवाईक्यू के अलावा, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी के अलावा कोई मार्केट से बुक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में फिर 12 बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये मैंने पहले भी बताया था, पर आप लोगों में से कितने लोगों ने किया है वो काम। अब देखो आप करोगे नहीं तो फिर मैं क्या ही हेल्प कर सकता हूँ। देखो मैंने बोला था कि जब आप वो क्लासें देख लो मेरी एनसीईआरटी वाली, तो मैंने ये बोला था गणित वाली प्रश्न पद्धति का बना लेना, पर किसी ने बनाया? कोई नहीं बनाया। मुझे तो आज तक किसी ने डाउट नहीं पूछा। अरे डाउट आया ही नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक 6ठी क्लास में है और एक 8th क्लास में है। अब ये दोनों लगाना था आप लोगों को भाई, बहुत मजा आएगा ना, शॉपिंग, स्ट्रीट फूड, साइटसीइंग। हेलो, एक ही दिन है कोलकाता दर्शन। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट। अब वही है कि आप लोग नहीं करोगे। अब ये आप लोगों को ये काम कर लेना चाहिए था। एनसीईआरटी में कमांड कर लेते तो अपन सबाई बात पे डायरेक्ट पीवाईक्यू पे मूव ऑन कर सकते। ये तुम्हें लगानी थी भाई। बहुत अच्छी बुक है, मैं पहले बता रहा हूँ। जैसे मतलब इसमें देखो, जैसे ये एक चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलने वाला। अब इससे यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं और हर बार 4-4 5-5 क्वेश्चन है। अब इसमें ये है कि आपको एक आइडिया लगेगा भाई किस तरीके यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इधर देखो, ये देखो कितने क्वेश्चन पूछे। अब मुझे बताओ, ये तुम्हें मार्केट में कोई भी बुक नहीं मिलेगी ऐसे इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए। अब ये करेगा कौन? देखो अब ये भाई करने पड़ेंगे आप लोगों को। तुम्हें कोई डाउट हो तो मैं तैयार बैठा हूँ भाई। बात है नहीं, तुम लोग जब करोगे नहीं तो उसका कोई कुछ ही नहीं हो सकता फिर। तो ये काम करना था तुम लोगों। और मैं बोला था उस दिन, जब मुझे याद है सितंबर में 1 अक्टूबर से मैं ये काम दिया था आप लोगों को। आज तक मेरे को किसी ने वो कुछ भी नहीं बताया, तो आप खुद ही सोच लो। तो सीसेट का सीधा सा फॉर्मूला है यही। दूसरी बात, पैसेज की ऑलरेडी आपके पास क्लासेज है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। पैसेज का यही तरीका है। जैसे आपने मान के चलो, जैसे पीटी हुआ तो उसके बाद आपने नहीं बनाया, अभी रैंडम उठाओ 2011 का, चुपचाप पैसेज सारे सोल्व करो, फिर उसके बाद में वीडियो देखो, डाउट जहाँ दिक्कत हो ये करो। वही करना पड़ेगा पैसेज के लिए, और कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, पैसेज को अगर सही करना है तो यही तरीका है। रैंडम क्वेश्चन लेके बैठ जाओ, कोई सा भी पेपर सोल्व करो, जहाँ दिक्कत हो आंसर की मिलाओ, कितने सही हो रहे कितने गलत। जिस दिन तुम बार बार करते जिस दिन 27/27 नहीं पहुँच जाओ, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। ये चीज़ याद रख लेना। अपन ऐसे नहीं कि आंसर याद हो गए, वैसा नहीं। और पहली बात, आप है ना ऐसे 11 से लेकर 25 तक लगाओगे ना तो भूल जाओगे, ये याद रख लेना। तो 3-4 बार जब सोल्व करोगे तब जाके वो चीज़ें होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, वो क्लासेज इतनी इंपॉर्टेंट है, पैसेज के लिए वही रामबाण इलाज है। आप सोचो कि अब इसके लिए बस, हाँ ये है कि पैसेज के लिए थोड़ा बहुत आप अगर आपको लगता है कि देखो दिक्कत क्या होती है ना, कि आप आर्टिकल पढ़ते नहीं हैं अपन, मोस्टली थोड़ा गलती होती है, तो थोड़ा बहुत ये कर लो कि अपनी रीडिंग हैबिट बढ़ा दो, तो वो तो एनसीईआरटी पढ़ोगे उससे भी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना, और इसमें कुछ भी तरीका नहीं है। तो यही है कि आप लोगों को जो है पहले अपने एनसीईआरटी पे कमांड करनी है, क्योंकि 40-50 क्वेश्चन यहीं से है। फिर स्टैंडर्ड बुक पे अपनी कमांड करनी है, प्लस इंडिया ईयर बुक के में कुछ ही चैप्टर है जो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा आपका ये जितने भी डाउन टू अर्थ साइंस रिपोर्टर मैगजीन है, ये योजना कुरुक्षेत्र जो भी हो गया, और पीआईबी। जब आप ये सारे कंप्लीट करते हो ना, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, जो आपके 90 क्वेश्चन आपके मतलब इन द सेंस कि आप पढ़े हुए रहोगे। अब वो कमांड तो करनी पड़ेगी ना, बिना कमांड किए तो नहीं कर पाओगे, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं। 10 क्वेश्चन ये मान के चलो ऐसे लगेंगे जो आपको नहीं पढ़े हुए, परंतु मैं सारा का सारा पेपर तुम्हें बता सकता हूँ, यहीं से बनता है। मैंने एक ही चीज़ का प्रूफ दिया भी है ऑलरेडी। आप विश्वास नहीं है तो अभी भी सर्च कर लो, आपको मिल जाएगी चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं। तो अब देखो,
अब आप बोलोगे कि देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, इसमें योगदान देखो, आप लोग जैसे मान के चलो एनसीईआरटी मान के चलो खुद नहीं पढ़े, आप सोचो कि सर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएंगे हम वही पढ़ेंगे, तो ये आपकी गलती है, फिर नहीं होगा एग्जाम। पहली रीडिंग तो आपको खुद से करनी ही पड़ेगी, चाहे आप मेरी क्लास के साथ कर लो, ठीक है। दूसरी रीडिंग जब इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊँगा तो वो रटना ही है। थर्ड जो रीडिंग होगी भाई, आप उसमें टेस्ट लगा लो, जितने भी एनसीईआरटी के बने हुए, दृष्टि वाला, ओनली आईएएस का, धर्मेंद्र जाखड़ की, ये सब लगा लो, फिर कैसे गलत हो जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपको पूरा जो चैप्टर है सारांश आपके पास आ जाएगा। उसके बाद में जो है स्वाभाविक सी बात है, पीवाईक्यू जो मतलब आप पीवाईक्यू के साथ में वो जो मैंने यूथ कंपटीशन वाली बुक भेजी थी आप लोगों को, बस वो लगा लो। स्टैंडर्ड वाला जो सारे जो टॉपिक है आपके, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो भाई, आपके कभी गलत नहीं होंगे। बेसिक इकोनॉमी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। साइंस का रहने देना, साइंस की कोई ज़रूरत नहीं है यूथ वाला, क्योंकि साइंस करंट अफेयर क्या आता है ये चीज़ याद रख लें, तो उसको ज़रूरत नहीं है। वो अरे से बहुत मोटा है, मैं देखा हूँ, साइंस का ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, इन सब्जेक्ट की ज़रूर लगा लेना, जिसमें खास तौर से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी थोड़ा बहुत काम आता है, या इन्वायरमेंट, ये चीज़ याद रख लेना। बस ये कर लो, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब आप लोग बोले देखो, हाँ ये एक और मैं चीज़ बता रहा हूँ, जैसे पीवाईबी का आप सोचो कि हम पूरा पढ़ेंगे तो वो कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट छाट के आपको। देखो सब कुछ नहीं पढ़ सकते, मुझे भी पता है, तो वो मैं बता दूंगा। पीवाईबी में आपको कौन सा भाई किस मंथ की कौन सी जो है, मैं आपको साथ वो आर्टिकल शेयर कर दूंगा। इसके अलावा इकोनॉमी सर्वे भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ सोर्स बताऊँगा, वहाँ से आपको पढ़ना है। बजट भी कोई पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, पागल हो जाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ से जिस टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बताऊँगा कहाँ से पढ़ना है। उसके अलावा योजना, कुरुक्षेत्र, इसके भी देखो मैं 12 मंथ की होती है ना, 12 मंथ में बता रहा हूँ, 3 या 4 मंथ की होती है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कुरुक्षेत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, पर हाँ डाउन टू अर्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और साइंस रिपोर्ट है। पर इसके भी मैं फिर 12 बता रहा हूँ, जैसे लगभग 100 पेज की होती है ना मैगजीन, तो आपके काम के ओनली 20 पेज ही होते हैं। और जो भी मैं बताऊँगा, जो भी खास तौर से रिसर्च वाले जो टॉपिक होते हैं, फ्यूचरिस्टिक है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वो उनसे क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। पर हाँ क्वेश्चन यहीं से आते हैं, करंट अफेयर के, जैसे साइंस के जो क्वेश्चन हो गए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, देखो पॉलिटी में अभी अगर आप तो जिंदा अवस्था में रहते होंगे तो अभी कल ही शायद आज के न्यूज़पेपर में आया था कि जो है सुप्रीम कोर्ट या जो भी है, मतलब न्यायालय जो है ये डिसाइड नहीं कर सकते कि गवर्नर कितने दिन जो है बिल पे बैठा रहेगा, तो ये टसल चल रही है अब। तो ये देख लेना क्या यूपीएससी 2026 में क्वेश्चन आएगा ही। तो अब क्या मैं साल भर से करंट अफेयर का सुन रहा हूँ, लगभग मैंने जून से करंट अफेयर में शुरू किया हूँ, तो इस साल का जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा करंट अफेयर, वो सारा कहीं पकड़ में नहीं, मतलब कोई ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो अपनी पकड़ से बाहर रहेगा। तो ये चीज़ें याद रखना, गवर्नमेंट का कोई मिशन है, जैसे अब की बार याद रख लेना कि रेयर अर्थ मैटर से फिर दोबारा क्वेश्चन आएगा। अब की बार भी 2-3 क्वेश्चन आए थे 2025 में, आगे फिर आएंगे, क्योंकि ये अभी गवर्नमेंट का सबसे मेन फोकस एरिया है। तो ऐसे जो थीम है, वो जो 100 थीम मैं बता रहा हूँ, उसमें यही सब सारी चीज़ें रहेगी। और इनका सारा नोट्स इनके लिए जो भी चाहे मुझे प्रोवाइड करना रहे, आपको कोई बुक रहे स्पेशल या कोई भी रहे, जिसमें एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझ लेना। पीआईबी पे बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे देखो पहले तो ये मतलब इंग्लिश में रहती थी, पर आजकल हिंदी में भी आती है। आपको इसमें करना क्या है, जैसे मैं बताता हूँ, हर दिन का आता है, ये थोड़ा तो बहुत लंबा है, हर दिन का आता है, हर दिन का डेली अपडेट आता है। तो इसके लिए पहले आपको जो स्वाभाविक सी बात है कि सारी मिनिस्ट्री का होता है कि एक दिक्कत चली है इसमें इतना बड़ा चीज़ है ना, तो भाई अपन ये सारी चीज़ें तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर अपन देखेंगे भाई यूपीएससी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, कहाँ से पूछा है, किस टाइप से पूछता है, तो तब जाके आप इसका यूज़ कर सकते हो। नहीं तो डायरेक्ट तुम सोचो कि मैं डेली का पढ़ने लग जाओ ना, पॉसिबल ही नहीं है भाई। इतना मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि ये इतना डिटेल में होता है कि आपको फिर सारा टाइम इसी पे निकल जाएगा। अब देखिए इसमें तो भाई ये विजिट कर रहे हैं अपने लिए काम क्या नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई अनाउंसमेंट किया है, वो चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो इसमें हर चीज़ नहीं पढ़नी है अपने को, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें। अब देखो इतनी सारी न्यूज़ है, और एक एक पेज की होती है, सभी एक एक 2-2 पेज की होती है। अब जैसे इसको खोल के देखोगे आप, अब ये अपना काम का है ही नहीं। तो ये चीज़ें डिसाइड होगी आपकी पीवाईक्यू से।
तो ये चीज़ याद रखना, ये मेरा काम रहेगा जो मुझे लगा कि फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आप करंट अफेयर को प्रायोरिटी देते हो ना तो उसमें देखो एक तरीका रखना। सबसे पहले अपना इंडिया ईयर बुक हो गई, सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देना। इसके बाद में जो है अपना जो है इंडिया ईयर बुक, इसके बाद में डाउन टू अर्थ, ये साइंस रिपोर्टर, योजना, कुरुक्षेत्र। इसके बाद में जो है आप स्वाभाविक सी बात है थोड़ा बहुत जो ध्यान है, ठीक है, इसके बाद में आप पीआईबी पे देना है, ये लास्ट में रखना है। क्योंकि मोस्टली जो करंट अफेयर के क्वेश्चन ही होंगे, मतलब ये मान के चलो 20 आ रहे हैं क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चन करना है, पर उसके लिए इतना भी एफर्ट नहीं करें कि अपन सारा इसमें एनर्जी खत्म कर दे और इधर अपना एनर्जी को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। तो ये बात याद रख लेना, आपको काम जो है इधर करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीआईबी इंपॉर्टेंट है, जैसे अब क्या मैंने बताया था, लगभग ये मान के चलो 5-6 क्वेश्चन तो जरूर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं पीआईबी से। ऐसे मिलने में तो ये क्वेश्चन आपको है ना उधर भी मिल जाएंगे जो डाउन टू अर्थ इधर में आते हैं, कुछ क्वेश्चन मिल जाए ना। आपका जो इधर से भी काम हो रहा है तो क्या इंडिया ईयर बुक से काम हो जाएगा, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि अपन पीआईबी इतना जो डिटेल में जाके पढ़े। फिर मैं बार बता रहा हूँ, आखिरी में रामबाण इलाज तो अपने पास ट्रिक वाली जो है वही, भाई मेरे जो क्वेश्चन सही होते हैं वो इसी से होते हैं। मैं कौन सा करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, मुझे याद अच्छे तरीके से, मैं लास्ट 3 साल से मैंने कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ा, 2023 वाला भी ना, 24 वाला, 25 वाला करंट अफेयर नहीं पढ़ा था बिल्कुल। अभी तब क्या, तो चलो मैं फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ, आज तक मैंने कोई मैगजीन नहीं पढ़ी, पर क्वेश्चन सही हो जाते हैं। वो ये है रामबाण इलाज, तो वो तो आखिरी इलाज है ही अपने पास। पर मेरा मानना है कि जितना आप ग्रेप्स कर पाओ, देखो ये है ना, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये है ना, ये आपका मेंस में काम आएंगे डायरेक्ट, तो इसलिए ज़्यादा ये नहीं आएगा मेंस में काम, ना ये इंडिया ईयर बुक आएगी काम आपके, पर ये ज़रूर काम आएंगे मेंस में। इसलिए अपना ध्यान जो है ना इस पर होना ही चाहिए, पीआईबी वीआईबी का इतना ज़्यादा नहीं। तो पीआईबी का ना एक मैंने देखा है मार्केट में बुक है, तो वो मैं बता दूंगा उसका इंपॉर्टेंट जो भी, वहाँ से थोड़ा ये रहेगा, वो व्यक्ति इतना मेहनत करके रखा तो वहाँ से अपने को छांटने का काम रहेगा, तो वो मैं बुक का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, वो है, या बुक का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, या मैं ऐसा करूँगा ना कि उसमें जो उन्होंने, देखो वो क्या करते हैं, हर मंथ का निकालते हैं वो, तो हर मंथ का निकालते हैं, तो उसमें क्या कि वो अपनी तरफ से जो सोच समझ के जो छाटते हैं इंपॉर्टेंट, अब अपने को उसमें से भी इंपॉर्टेंट छाट के फिर मैं वो डायरेक्ट ही वो जो प्रेस विज्ञप्ति होती है, जो आर्टिकल है, वो मैं आपको डायरेक्ट भेज दूंगा बस। तो इससे क्या होगा कि अपने को ओरिजिनल चीज़ भी पढ़ने को मिल गई, और दूसरी बात फिल्टर होके आपको चीज़ मिल गई, तो ये फ़ायदा रहेगा आपको। तो इतनी मेहनत नहीं करनी, वो कर ही नहीं पाओगे, मैं पहले बता रहा हूँ कि आप सबको चीज़ें पढ़ लो, नो, पढ़ ही नहीं पाओगे। और इसमें यही तो योगदान होता है, जो मतलब कि भाई स्वाभाविक सी बात है, जो एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगभग 8-10 सालों का खुद का एक एक्सपीरियंस हो गया है, तो उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाओ बस, और कोई चीज़ है ही नहीं। नहीं देखो, सबको पता है कि ये चीज़ें पढ़नी है, पर मैं फिर बात, जैसे एनसीईआरटी है, आप अगर उसको ऐसे पढ़ने जाओगे, सोचोगे हम इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है, पर कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा बस। ये ही अनुभव का होता है। नहीं तो देखो, सबको पता दुनिया में क्या क्या पढ़ना है इसके लिए, पर वही बात होता है कि भटकाव बहुत है, फिर आप वो सब कुछ पढ़ने जाओगे, डाउट रहेगा, तो उसका मैंने प्रूफ भी दिया आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें इस बैच में आपको यही मिलेगा। सीसेट का मैंने क्लियर कर ही दिया है, ठीक है। आपको दृष्टि जो बुक है उसका सॉल्यूशन वगैरह मिल जाएगा, कोई भी डाउट होगा पूछ सकते हो। पहला इसमें काम एनसीईआरटी है, दूसरा काम दृष्टि की बुक को कर लेना, ठीक है। तीसरा काम जो पीवाईक्यू वाली जो अपनी क्लासेज वो कंप्लीट है ऑलरेडी आपके पास, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। इसमें जो काम करेंगे भाई, इसके बिहाफ पे चैट जीपीटी से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे बस, और कुछ करना है ही नहीं सीसेट के लिए। अब आप सोचो कि नहीं हम हज़ारों क्वेश्चन, वो टेस्ट सीरीज करेंगे ना अपन, क्या टेंशन ले रहे हो, फुल टेस्ट सीरीज लगाओ, प्रैक्टिस के लिए ये करो ना काम। इधर पीवाईक्यू को कमांड करने के लिए अपन जो चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे, बस हो गया। अरे इतना ही चाहिए ज़रूरत, इससे ज़्यादा ज़रूरत चाहिए भी नहीं सीसेट के लिए। मैं फिर बता रहा हूँ, आप अथाह ज्ञानी बनने का प्रयास मत करो, इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए यही है कि सटीकता जितना लाओगे और उतना ही वो ही ज़रूरी है, ये चीज़ याद रख लेना। चलो ठीक, कुछ पूछना तो बताओ किसी को, कोई है भी या नहीं ऐसा? बोलो। ये सर विजन वाले जो टेस्ट लगवाएंगे कब से लगवाएंगे? अगर आ गए हैं तो भेज दो। हाँ वो तो मैं Subject तो wise? भेज ही दूंगा, आ चुके हैं अभी तो 15 टेस्ट आ चुके हैं। सब्जेक्ट वाइज ही तो आए हुए ना सर? हाँ अभी 23 तक से सब्जेक्ट वाइज आते हैं उनके, 23 के बाद में फुल टेस्ट आना शुरू हो जाता है। 23 तक आ चुके हैं, तो आप लोग वो शुरू कर आपके सकते हैं। शेड्यूल के हिसाब से बता देना, फिर हम मतलब रिवीजन कर लेंगे।
सबसे जी पहले सर। काम तुम्हें एनसीईआरटी पे कमांड करनी है, मैं बता तो रहा हूँ ना। सबसे पहला काम तुम्हारा एनसीईआरटी, बाद में सभी चीज़ें। जनवरी में जब दूंगा ना तो उधर क्या ही यही तो है ना, 3 दिन वही काम रहेगा। जैसे उसमें 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे अपन, तो जैसे मैं बता दूंगा भाई ये देखो एनसीईआरटी तुम्हारा जब कमांड हो चुका है, उसके बाद भी तुम्हें कमांड करनी है अपनी स्टैंडर्ड बुक पे। तो स्टैंडर्ड बुक के मैं चैप्टर बता दूंगा, ये चैप्टर पढ़ लेना चुपचाप। ये चैप्टर पढ़ लियो तो ये टेस्ट विजन का लगा लेना, ख़त्म बात। समझ में आया? ये हिस्ट्री के टॉपिक है, ये पढ़ लो, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक से मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ये टेस्ट लगा लो, ख़त्म हो गया काम। तो ऐसे ऐसे लगाते जाना साथ साथ। और पॉलिटी की कौन सी एनसीईआरटी है 6 जो to पढ़नी 12 है? पढ़नी है, 6 to 12 अभी तो ये एक बार तो पढ़नी ही है। अच्छा, और हिस्ट्री? हिस्ट्री का भी अपन करवा ही दिया हूँ ना मैं। जैसे 6 to 8 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9, 10th में याद रख लेना, कुछ ही चैप्टर इंपॉर्टेंट वो मैं बता दूँ, पर 6 to 8 तो पढ़ो ही। और 12th के जो पार्ट 1 to 3 एक बार पढ़ लेना, पर बाद में बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता दूंगा। आर्ट एंड कल्चर का भी याद रखना, 11th इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12th कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने एक बार पढ़ लो, अभी एक बार पढ़ लो। ज्योग्राफी में 6 to 12 सारी पढ़नी है, उसका तो छोड़ना ही नहीं है। इकोनॉमी भी 9 to 12 पढ़ लो, एक बार तो पढ़ो, एक बार तो पढ़ो। उसके बाद मैं बता दो सेकंड स्टेज है वो आपके, जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा। अभी मत रुको। पर हाँ, अभी ये हिस्ट्री वाला तो जो अभी अगर पढ़े हो मेरे साथ तो मैंने बता ही दिया था, इसमें तो एक आध चैप्टर है काम का, और कोई काम का नहीं है। 11 पढ़नी नहीं है, सीधी सी बात है। तो अभी ऐसा कर सकते हो, हिस्ट्री में आप ये छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा ना वो पढ़ लेना, मैं बताऊंगा। पर हाँ, ये जरूर पढ़ो, 6 to 8 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 11th का आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है, पर उसमें भी कुछ ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दूंगा। इधर 11 12 का, ये 12 के पार्ट 3 है, इसमें से कुछ ही चीज़ें काम की है, वो मैं बता दूंगा। वो कोई मतलब नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट में फिर बात, ज़्यादा क्वेश्चन है ना यहाँ से पूछे गए हैं यहाँ से 6 to 8, और इधर 11th का ये जो एनसीईआरटी है, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आए। और इनमें से भी कुछ ही चैप्टर है जहाँ से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। कल मैंने ना वही चीज़ मैं जब देखो, मैं फिर बता, यही होता जब आप पढ़ोगे ना, पीवाईक्यू माइंड में रखता। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है ना, यूपीएससी भाई उसके लिए हर चीज़ क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है। कारण आप सोचो कि आप प्रशासनिक अधिकारी बनते जा रहे हो, जब प्रशासनिक अधिकारी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है ना, यूपीएससी वही क्वेश्चन पूछता है। ये चीज़ याद रख लेना। देखो नहीं तो एनसीईआरटी में ना खूब, जैसे मैं आज ये कंप्लीट किया हूँ 11th वाला, अब उसमें इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत पूछने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर पूछता क्यों नहीं है यूपीएससी, ऐसी चीज़ें क्यों पूछता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो ये जब जिस दिन आपका पीवाईक्यू पे समझ हो जाएगा ना, उस दिन समझ में आ जाएगा। तो वही मैं तुम लोगों की हेल्प करूँगा उसमें, कि भाई कोई चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इसी चैप्टर से बार बार क्यों क्वेश्चन पूछ रही है। जैसे अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ एक चीज़, तो मैपिंग पे काम कर लो एनसीईआरटी का, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, 5 क्वेश्चन आपके श्योर है ओनली मैपिंग से। और ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है और आगे भी रहेगा, ये चीज़ याद रख लेना। 5 क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाएंगे, मैपिंग से ओनली। करंट अफेयर वाले मैपिंग अलग है, ये तो मैं स्टैटिक पार्ट वाला बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना, ओनली मैपिंग। इसके अलावा करंट अफेयर का जो मैपिंग वाला पार्ट है उसमें भी याद रख लेना, बताऊँ क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ कहाँ विजिट किया है, ठीक है, राष्ट्रपति ने कहाँ कहाँ विजिट किया है, कोई इम्पोर्टेंट मान के कोई गृह युद्ध चल रहा है कहाँ पे, ठीक है, कोई रीजन किसी कारणवश कोई चल रहा है, मान के कोई खनिज मिल गया हो वहाँ पे, ये 4-5 चीज़ें रहती है। अब ये चीज़ें जिस दिन पकड़ लोगे ना, तो हर चीज़ आपके लिए अब देखो, आप जैसे यूट्यूब पे जाओगे ना, तो वहाँ पे तो वो लोग क्या करते हैं, सब कुछ कवर करने की सोचते हैं, तो वो आप इतना पहली बार तो याद ही नहीं कर पाओगे। तो आपको ये चीज़ें जो माइंड में रखनी है। अरे हाँ, एक और चीज़ याद रखना, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ओनली जो है ना पीवाईक्यू में आपको जो मिला ना, उन्हीं के बारे में पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है सबके बारे में पढ़ने का। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, क्या इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस करके है, अब क्या फिर क्वेश्चन आएगा, देख लें, इससे लगभग इससे यूपीएससी 3-4 बार क्वेश्चन पूछा, फिर आएगा आपकी बार, क्योंकि ईरान पे प्रतिबंध लगाने के लिए वापस ये चीज़ें, ये आपके यहाँ एक्टिव हो रहा है। दूसरी बात, आपके यहाँ वापस से जैसे अमेरिका ने अनाउंस कर दिया है कि वो परमाणु बम का दोबारा परीक्षण करेगा, तो इसकी फिर नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि लोग फिर तो वही काम कर रहे हैं, तो आप क्या देख लेना, फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखो, कैसे करंट अफेयर को भाई, जब तक आपको पीवाईक्यू भी पकड़ नहीं होगी ना, तो ऐसे तो पढ़ते रहो। मैं तुम लोग चाहता तो मैं तुम लोग को बोल देता ये कि विजन आईसी मैगजीन पढ़ लो, मैं क्यों नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उसमें पढ़ने जाओगे तो आप पगला जाओगे। इसलिए ऑथेंटिक सोर्स पढ़ो,
उससे काम हो जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है, जब आप PYQ को माइंड में रखोगे ना, कोई ज़रूरत नहीं है। NCERT में बता रहा हूँ ना, जब आप एक बार पढ़ लोगे उसके बाद में है ना, ओनली NCERT आपके पास जो मतलब लगभग मान के चलो कि 100 अगर 100 यूनिट है, मान के चलो एक बता रहा हूँ, जब मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊँगा ना तो 20 चैप्टर में आ जाएगा। तो ये है काम की चीज़ें, अपनी इस 20 चैप्टर से मान के चलो क्वेश्चन आते हैं NCERT से 40 से 50 में बता रहा हूँ, तो आपकी मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ 20 चैप्टर में से 35 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 5 क्वेश्चनों के लिए अपन इन सारे चैप्टर क्यों पढ़े, कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ये जब तक स्ट्रेटेजी नहीं अपनाओगे ना तो UPSC आपको बहुत बड़ा वो पहाड़ लगेगा। जिस दिन आपने इस लेवल पे पहुंच गए ना कि भाई मुझे पता यही पढ़ना है, चाहे PTO मेंस दोनों के लिए यही बात है, ये चीज़ याद रख लेना, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर जिस दिन आप सब कुछ पढ़ने लगे ना, सब कुछ नहीं मिलेगा। अभी जैसे मैं कुछ बता देता हूँ, कल ही मैंने वो डाउनलोड कर लिया था, 1 मिनट बताता हूँ तुम लोगों को। आप देखो, जैसे अफ्रीका ही है ना, आपके नहीं आपके उससे साउथ अमेरिका से क्वेश्चन आया था ना, तो ये मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था, पर आप लोग नहीं पढ़े क्या ही करोगे। मैं बताता हूँ कितने क्वेश्चन आए थे। 1 मिनट, अफ्रीका महाद्वीप का मैप, रुक जाओ 1 मिनट, ये करंट अफेयर वाला पार्ट है ये तो। और ये PDF सब मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया था। अभी देखो क्वेश्चन आया था, ये रहा, एंडीज पर्वत वाला, 7 देशों में विस्तृत है। तो अब देखो ये नाम भी लिखा है, ये लो, एक क्वेश्चन तो यहाँ ही हो गया। तो देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, जो तुम लोगों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मैं हमेशा तुम लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, पर वही है कि आप नहीं पढ़ोगे तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। और जो है ना वो वाला है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला, वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ। अब ये गलती मेरी भी मान लो कि मैं तो क्या होता है, मैं तुम लोगों पर पूर्ण भरोसा कर लेता हूँ पढ़ लोगे, पर नहीं पढ़ते हो। अब की बार ये आएगा कि जो 3 दिन क्लास होगी ना GS की तुम लोगों की, मैं उसमें पूछूंगा ही भाई तुमसे क्वेश्चन, जो नहीं पढ़ के आएगा वो आएगा ही नहीं क्लास में, सीधी सी बात है। देखो अभी मैं बताता हूँ, अफ्रीका संघ, डिफेंस स्ट्रेटेजी, IP, फिक्की, प्रशांत द्वीप, ब्रिक्स से क्वेश्चन आया। देखो ये रहा, 2 क्वेश्चन तो यहीं रहे तुम्हारे, ठीक। अभी रुक जाओ, आगे वो क्वेश्चन भी आएगा। इसमें है, वो भी मिल जाएगा, नाटो वाला भी मिल जाएगा आपको, ये करंट अफेयर वाली PDF मैंने प्रोवाइड करवाई थी। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अब तुम लोगों के लिए मैं फिर तुम लोगों का ना ऐसा लगता है कि भाई मैं, आप सोचो मैं कितना, अभी देखो ये कोर्स मैंने लिया था आप लोगों के लिए है ना, उसके अलावा मैंने 2-3 कोर्स और लिए थे। तो मेरा अब जैसे मैं आप लोगों की बुक भी खरीदूँगा तो भाई सब एक सी बात है, मैं 1000 रुपये तुम लोगों से कोई ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, और उसका कारण भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ कि एक चीज़ याद रखना कि पैसा लेने मतलब ये नहीं होता मैं तो तुम लोग लूट रहा हूँ। भाई सब एक बात है, मेरा भी है कि भाई एटलीस्ट बुक का जितना भी, अब जैसे डाउन टू अर्थ मैगजीन का मैं उसका सब्सक्रिप्शन लूँगा, वो लगभग 1000 रुपये समथिंग पड़ती है। उसके साइंस रिपोर्टर की भी इतनी समथिंग पड़ेगी, उसकी योजना कुरुक्षेत्र। भाई तो मेरा है कि भाई देखो अभी मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, आप लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सब एक सी बात है, मिलजुल के काम हो जाएगा। नहीं तो यही चीज़ आप इंडिविजुअल खरीदने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। तो 1000 रुपये मैं को ज़्यादा से ले रहा हूँ तुम लोगों से, आपको लोगों, मुझे पता कि कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा कि सर पैसा क्यों ले रहे हो, और मैं चाहता था, सोचा मैं 5000 भी तो कर सकता था, पर मुझे भी पता है भाई कोई चीज़ आप लोग, और मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, मैं हमेशा आप लोगों के लिए हितैषी हूँ, मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूँ। ये चीज़ क्यों नहीं समझते हो? चलो ठीक है, और कोई पूछ रहा तो पूछो, आपको सब चीज़ें मिल जाएगी, आपको 1 रुपये खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चीज़ याद रख लेना, आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। जो भी आप बोलोगे कि सर ये बुक है, इसका कोई ये चैप्टर चाहिए, वो मैं पहले ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसी इसकी टेंशन मत लो। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, कम से कम भी है ना बुक और ये जो PI मतलब ये डाउन टू अर्थ मैगजीन है, ये पूरा टोटल लगभग है ना, मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, लगभग 10,000 के समथिंग खर्चा है ये। लगभग ये जो कोर्स जो है इसको भी ले लेंगे अपन, तो ये होगा कि भाई सभी बात सहयोग करोगे तभी तो होगा ना।
तो ये है, इसलिए बता, जैसे PIB का देखो वो बंदा काम करके दे देता अपने को, अभी मैं बताता हूँ उसमें ना, अपन ये वीडियो डालने में दिक्कत हो जाएगी क्या? चलो ये वीडियो नहीं डालेंगे अपन, मैं अनलिस्ट करके डालूंगा नहीं, क्योंकि ना पता लगा किसी ने जाके कंप्लेन कर दिया कि ये तो हमारा कोर्स बेच, कोर्स क्या है भाई, समझ में आता, हम तुम्हारा कोर्स खरीद रहे हो, उसमें क्या है, अपन फिर भी नहीं डालेंगे। रुको मैं बताता हूँ एक चीज़ है ना, इसमें देखो ये रहा PIB का भी इसने बना के डाला है अपना सारा, ये देखो PIB का जो भी इम्पोर्टेंट था इसने सब डाला है। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो आए हैं, ऐसा नहीं है, आए हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये तो नहीं, पर एक मैंने मार्केट में बुक देखी है, उससे करेंगे अपन। अभी देखो ये डायरेक्ट डाल के रखता है, अभी इसमें ऐसे जैसे उस टाइम पूछ लिए थे 2024 में क्वेश्चन आया था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब इसने इम्पोर्टेंट भी लगा के रखा है। और याद करो कि वो जो कमेटी पूछी थी, मैं बताता हूँ क्वेश्चन पढ़ के, गांधी शांति पुरस्कार है ना, गांधी शांति पुरस्कार उस टाइम गीता प्रेस को मिला था, और उसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था उसका आगे जाकर। तो कुछ कुछ चीज़ें अपने को भाई सब ऐसी बात है, ऐसे करना पड़ेगा। एक है वो मैगजीन में खरीदूंगा, उससे हो जाएगा आपका, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, तो ये बंदा कुछ काम करेगा, जहाँ से भी अपने को मिलेगी वो चीज़ें अपन ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ याद रखना। मैंने पिछले साल भी लिया था, पर बात है कि आपकी बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके काम होगा, ऐसे काम नहीं होगा, तो वो चीज़ याद रखना। एक क्वेश्चन जो था ये दे रहा, अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, याद करो क्वेश्चन आया था एक, अंतर्राष्ट्रीय महिला कर्षक वर्ष आया था। हाँ ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन आया था ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रगति बंधन, जहाज रानी, समुद्री विकास निवेशक, अंतर्राष्ट्रीय, इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय सतत समुद्र, ये वाला है, शांति और विश्वास और सुदृढ़ गहरा वाला ना, सागर मंथन, मतलब इसने PIB का, मैं वो बता रहा हूँ कि PIB का काम करके रखा है इसने, तो आप लोगों को सब वो चीज़ मिल जाएगी, अलग से कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। पर क्वेश्चन आए हैं, ये चीज़ याद रख लेना, थोड़ा बहुत अपनी तरह से भी अपन मेहनत करेंगे तो काम बन जाएगा, ये चीज़ याद रख लेना। और ये है कि जो दूसरा मेहनत करो उसका फ़ायदा उठाओ, उसमें क्या दिक्कत है। देखो यही है, यदि इस तैयारी को अकेले करने बैठोगे ना तो फिर भूल जाओ आप। तो कोई एक चीज़ मैं बताता हूँ, डाउन टू अर्थ वाला बताता हूँ एक बार आपको। ये रहा, डाउन टू अर्थ का ही है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आया था यहाँ से, सूडान में संघर्ष हो रहा था, वो देखो जो यूपीएससी पूछता ही है हमेशा, सोने का खान। अब देखो इस टाइप के जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती रहती है। अब रुको एक मिनट, एक क्वेश्चन बताता हूँ। एक तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बोत्सवाना वाला, बोत्सवाना, चिली और इंडोनेशिया। अब ये देखो ना, अपने ये कहते हैं हीरा, लिथियम और निकेल। चिली का तो पता है, जब आप उधर भी पढ़ोगे ना तो वहाँ पे मिल जाएगा। इंडोनेशिया, चिली, बोत्सवाना, बोत्सवाना का देखना अपने का ना, मैपिंग में भी मिल जाएगा, मैपिंग वाला जो मैंने PDF दिया था ना उसमें भी आपको मिल जाएगा। और एक आया था वो वाला क्वेश्चन, झील वाला, रुको एक मिनट, कौन सी झील है, मकर रेखा वाला, मैं बताता हूँ, मैपिंग वाले पार्ट में है इसमें। हाँ
भूमध्य रेखा इनमें से कितने में से होकर गुजरती है ना। अब वो रुक जाओ, अभी भाई एक बात ये देख लो, सोने की खान जोहान्सबर्ग में है, तो ये अफ्रीका वाला पार्ट हो गया। इथोपिया, और देखो क्या पूछा था, बहुत सोना पूछा ना, को गए थे पहले 2023 का क्वेश्चन है, उसमें पूछा था साहिल क्षेत्र। तो इस बंदे ने काम किया है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो जो काम कर रहा है उसका फ़ायदा उठाओ, उसमें क्या दिक्कत है। तो आपको तो बेसिक जो PY की जो चीज़ें हैं ना वो सारी मिल जाएगी इधर। अब देखो विक्टोरिया झील है, अब ये तुम काट सकते थे एक क्वेश्चन अगर वहाँ से देखो, नहीं पर मैपिंग में इसने कराया है। रुको, वो सोना का मिलेगा आपको, बोलिए चिलिया, देखो ये रहा लिथियम भंडार, साहब पूछा है लिथियम, देखो ये रहा क्वेश्चन। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये है चीज़ें, आपको बस वही है कि देखो कोई चीज़ मेहनत करता है ना तो उस चीज़ का अपन फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। अरे ये जब तक इतना स्मार्ट नहीं बनोगे ना आप, तो भूल जाओ ये एग्ज़ाम। मैं फिर बार बता रहा हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट है। खुद से मेहनत करोगे, सोचोगे मैं सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर लूँ, नहीं। अब रुको एक चीज़ मैं बताता हूँ तुम्हें, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। अब इस बंदे ने बना के रखा था, अब देखना वो जो क्वेश्चन जो डायरेक्ट यूपीएससी ने पूछा था वो आपको मिल जाएगा। तीनों रेखा गुजरती है, ठीक है। पिछड़ा हुआ है पर्वत कौन कौन से हैं यहाँ पे, ठीक है। एटलस पर्वत, ओगोर पर्वत, लोमा, विवेंजुला पर्वत, केन्या, किलिमंजारो। और किस चीज़ के लिए कौन चीज़ फेमस है, अफ्रीका के पठार हो गए भाई। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना मैपिंग में, फिर बार बार बता रहा हूँ। इस बंदे ने जो करके रखा ना ये फाइनल है। अब देखो इथोपिया का उच्च भूमि है यहाँ पे, ताना झील है, अब्सिनिया का पठार है, ये तो यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये पर्वत अफ्रीका की नदियाँ ही हो गई, ये नील नदी, नाइजर नदी, उससे कांगो नदी हो गया। तो यूपीएससी उस टाइम पाम ऑयल के बारे में क्वेश्चन पूछा था, कांगो बेसिन के बारे में पूछा था यूपीएससी ने, वो 2023 वाला है। तो इस बंदे ने PYQ के आधार पर, ये देखो ये 2020 का क्वेश्चन है, मोजाम्बिक नदी वाला, ठीक है। तो इस बंदे ने काम करके रखा है। अब देखो कौन कौन सी झील थी, टांगानिका झील, अब देखो ये रही टांगानिका झील, टोनले और पोटोस, चार्ड हो गया। विक्टोरिया झील, अब देखो इसने एक एक चीज़ अच्छे से दिख करके रखा है इसने काम। टाना झील कहाँ पे है, ब्लू नदी का स्रोत है, नेट्रॉन झील, एल्बर्ट, तुकाना, अफ्रीका के मैदान कौन कौन से हैं, जो मैपिंग में यूपीएससी पूछती है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, उसने ये सारा काम करके रखा है। तो आप लोगों को अलग से भाई इसी को ही पढ़ लो भाई, इसी को पढ़ लो। जो कुछ लगे आप अपनी तरफ से इसका प्रिंट आउट निकलवा लो, अपनी तरफ से एड ऑन कर लो, हो गया काम। अफ्रीका महाद्वीप पर इससे ज़्यादा तुम क्या ही लोगे। और जो हाँ वो जो मैं बता रहा था यूथ कंपटीशन वाली बुक, उसके क्वेश्चनों को ना इसमें समाहित कर लो। जैसे लगे ना तुमने वो वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री का काम किया था ना, तो वैसे भाई इसका उठाओ, ज्योग्राफी का काम कर लो मैपिंग वाला। अब जैसे मैंने भी आप लोगों को ना एक प्रोवाइड किया था, एक दिन एक PDF भेज दो ताकि वो दिन अरे के दिन यही तो वही तो बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट वाइज भेजूंगा भाई आप लोगों को, उसी अकॉर्डिंग एक PDF कर भेजना, एक साथ मत भेजना पूरा, फिर वो देख भी नहीं पाते। वही तो कहा, मैं बता रहा हूँ गड़बड़ी मेरे से भी यही हुई, मैं तुम लोगों पे भरोसा कर लिया। अब जैसे इसी में देखो ना, सिंधु घाटी सभ्यता इंपॉर्टेंट है, अब इस बंदे ने करके डाला हुआ है भाई। ये देखो ये एक एक चीज़ है भाई। अरे जो आपकी बार क्वेश्चन आया ना वो भी मिल जाएगा आपको। तो भाई देखो मैं भी तो यही बता रहा हूँ कि ये बंदा वही काम करके रखा जो अपन सोच रहे हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि जो अपने सोचने के बाद समझ ये करके रखा, कुछ अपने को एक्स्ट्रा मिलेगा तो वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा अपनी तरफ से। जब ये करके रखा तो उतना तो करे ना अपन काम। अभी देखो 2024 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, सोचो। वो यूथ वाली PDF कौन सी है, उसका नाम क्या PDF का? अरे मैं भेजा तो था उस ग्रुप में, तो है तो सीधी ये रही, वो इम्पोर्टेंट है, वो कर लेना। वो आपको अपन सेकंड लेवल NCERT के ऊपर जाने के बाद, रुको अभी बताता हूँ। मैंने PT वाले ग्रुप में भी भेजा था, इसी ग्रुप में भी है वो, ये रही। ये देखो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी खोल के, ज्योग्राफी का मैं खोल के बताता हूँ तुम लोगों को। मॉडर्न जनरल साइंस हो गया, ज्योग्राफी। अभी देखना इसका, अब तुम्हें क्या करना है, जो इस बंदे की मैं PDF भेजूंगा ना, इस PDF को ओपन करना, इसका काम करना इस पर,
इस पे ऑलरेडी काम हुआ है। जो इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको और मैपिंग कर लेना, बस हो गया तुम्हारा कंप्लीट काम, स्टैटिक पार्ट कंप्लीट है। और वैसे तुम्हें मैं लोगों को आर्ट जिसका पीडीएफ भेजा भी हूँ भाई, मैं इतनी चीज़ें भेजा हूँ, बस आपकी बार उन चीज़ों को आपको यूटिलाइज करना है। अभी मैं बताऊंगा भाई, एक भी क्वेश्चन जो मैंने भेजा ना, अभी एक ही चीज़ बता रहा हूँ। अब देखो ये चीज़ें मैंने भेजी थी, इसके अलावा मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ जो आप लोगों को भेजा था। पर भाई वही है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब देखो ये बुक है पूरी, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप अपना जो मैपिंग वाला पार्ट है उसमें ऐड ऑन कर लो, खत्म बात। ये बस इसको याद रखने से बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जैसे इसमें देखो उनको जो इन्फॉर्म में ये है, तो आपने मैपिंग जो मैप में बना लो ये सारी ऐसी सारी चीज़ें देख, बस इन क्वेश्चनों को अपना कर लो, हो गया काम। ये हो गया ज्योग्राफी जिंदगी में। और एक और चीज़ याद रखना, अभी जो मैं बता रहा हूँ इस मेथड से अगर तैयारी कर लिया ना, कोई सा भी एग्ज़ाम तुम्हारा नहीं अटकेगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। पर वही है कि थोड़ा मेहनत तो देखो, मैं फिर बताऊँ 3-4, अब देखो ये कितना अच्छे से दे के रखा है। तो जैसे वो 2018 का क्वेश्चन आया था, देखो भाई दिल्ली से जो है कौन यहाँ पे है, बेंगलोर है, वो सीधा सा क्वेश्चन है, कर्क रेखा में स्थित। अब देखो ना ये इस बुक ने खुद अच्छे से दे के रखा है। जैसे अभी वर्ल्ड वाला पार्ट खोलते हैं अपन, ये तो इंडिया वाला है, रुको ये सब इंडिया वाला है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। और ये मैं फिर बताऊँ, चाहे पीसीएस दे लेना, कुछ भी दे लेना, ये यूथ वाली बुक पढ़ने के बाद में आप कुछ भी दे लो, अगर इस पर तुमने कमांड कर लिया ना, इसके बाद में तुम वनडे एग्जाम से लेके आईएएस तक का एग्ज़ाम दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, इसके लिए आपको बस इतना याद रखना कि आपको एक बार पढ़ के निकालना है इसको। पर इसमें ना बहुत अच्छा दिया है, ये चीज़ याद रखना। देखो ये रहा शिवालिक वाला यूपीएससी 2023 में भी पूछा, कहाँ पे है, आपको ये पता होना चाहिए। मतलब आपको फैक्चुअली जो यूपीएससी में क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो गलत नहीं होंगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि जितना इसमें क्वेश्चन पूछा है ना, अरे इनसे क्वेश्चनों से बाहर को जाएगा भी नहीं। तो ये चीज़ याद रखना कि आपकी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरी बात याद रखना, इसमें यूपीएससी के जितना भी एग्जाम करवाते हैं, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, सारे क्वेश्चन है, पीसीएस के सारे क्वेश्चन है, यहाँ तक भी छोटे छोटे एग्जाम है, सबके हैं इसमें। जो एक स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम होता है, अधिकारी लेवल का, सारे क्वेश्चन इसमें समाहित है। मैं फिर बता रहा हूँ, राजस्थान जो होगा अभी देखना, अगर तुम ये लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ लेना, राजस्थान पीछे निकल जाएगा, इसकी मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ तुम्हें। मतलब कोई भी एग्जाम नहीं अटकेगा, ये चीज़ याद रख लेना। और इसको कर लो भाई, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी रुको, ये तो इंडिया वाला पार्टी दे के रखा है इन्होंने, तो ये अच्छे से कर लेना ये। और पहले एनसीईआरटी में, फिर बार बता रहा हूँ, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। अब देख गोदावरी, सहायक नदियाँ, सारी चीज़ें हो जाएगी। पर ये मैप में करना, मैप में उतारना इन चीज़ों को, ऐसे पढ़ने मत बैठ जाना। मैप में चीज़ें करोगे ना तो सारी चीज़ें एक जगह समाहित हो जाएगी, और वो जब समाहित हो जाएगी तो आपका रिविज़न करने में बहुत मदद मिलेगी। रुको अभी मैं बताता हूँ, अपनी शायद वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट किधर है, ये तो इंडियन वाला है। देखिए इंडियन सोचो कि मैं बता रहा हूँ, एक इंडिया का मैप लेना, उसका पीडीएफ निकलवा के उसको स्पायरल करवा लेना, फिर करो काम, ये सारा एक जगह कर लो, आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। अभी देखो यहाँ पे देखो, इसने सारी झीलें बना के रखी है, ऐसे मैं भेजूंगा अभी आपको। पर मेरा माना कि थोड़ा पीडीएफ निकाल के खुद से लिख के काम करोगे तो वो ज़िंदगी भर आप भूलोगे नहीं। अभी देखो इंडिया के बारे में, रुको वर्ल्ड के बारे में जानना है तो वर्ल्ड का वो तुम्हारा जो है ना, वो वाली जो उसका वो बंदे का निकाल लेना पीडीएफ में, फिर बता, वर्ल्ड वाला कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को अच्छे से काम हुआ। इंडिया का तो यही करना, खुद से मैप का वो पीडीएफ निकलवा के कर लेना। अरे वर्ल्ड कहाँ है भाई, ज़्यादा ही नीचे है क्या? ना खोल के नहीं देखा था क्या तुमने? ज्योग्राफी नहीं किया? ज्योग्राफी नहीं किया सर अभी। रुको देखो मैं बताता हूँ, होगा वर्ल्ड स्टेशन नीचे होगा। अरे अपने अच्छा इंडेक्स दिया ही नहीं था ना इसमें सर। वर्ल्ड हिस्ट्री तो उसमें दे रखा है। नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये देखो फिजिकल ज्योग्राफी आ गई, अभी आएगी। इंडेक्स देखो सर, इसका इंडेक्स था ही नहीं, इसका इंडेक्शन था ही नहीं, वही तो बात है। आपने जो अपडेट वाली डाली आगे ये रहा। अब देखो ये सारा जलवायु का सबका दे के रखा है, फॉरेस्ट। मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी बुक है ये। तो है ना, इन चीज़ों को आप खुद से लिख लो, बना लो, ये चीज़ें कहीं मिल जाती। देखो ये सारी चीज़ें दे दिया तुम्हें, कौन से जलवायु में कौन से पशु पाए जाते हैं, कौन से वन पाए जाते हैं। यूपीएससी कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा, सोचो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सब तो दिया है आपको। ये है वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट। तो ये शायद अपन ऊपर रह गया, मैपिंग वाला पार्ट उधर रह गया शायद, क्योंकि इस पर वर्ल्ड वाला चालू हो गया, परंतु ये वाला इन
पर्यावरण वाला पार्ट चालू हो गया, शीतोष्ण कटिबंधीय, ये देखो ये वर्ल्ड वाला पार्ट देखो ये रहा है सब कुछ। बस इन क्वेश्चनों क्या करना है तुम्हें, जो वो बंदे का जो है पीडीएफ उसमें ऐड ऑन कर लेना, उसमें ऑलरेडी बहुत सारा ऐड ऑन है, उसमें और ऐड ऑन कर लेना, खत्म। तो आधा काम तुम्हें, ये देखो ऐसे मेहनत करो, देखो यही स्मार्टनेस है भाई। ये तो गधे तरह मेहनत करते रहो, कोई चीज़ नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, उसका पीडीएफ निकालो, इसमें ऐड ऑन करो, इसमें जो चीज़ें हैं बस खत्म हो गया फिर। अरे एक चैप्टर निपटाते जाओ ऐसे, और कॉन्फिडेंस आएगा। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, देखो सब दिया, उष्ण कटिबंधीय चक्रात कहाँ आते, एक एक चीज़ चैप्टर दिया हुआ, ये कर लो, इससे बड़े और कहाँ मिलेगा। ये देखो ये रहा चक्रवात, कहाँ कहाँ पे चक्रवात आते हैं वो। अरे ये याद रखना, जब ये काम कर लोगे तो मेंस का काम हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रख लेना, सब दिया है इसमें। तो आपका सारा कंप्लीट एक एक जैसे मतलब टॉपिक वाइज करते जाना, सब दिया है इसमें। या भाई देखो स्थानीय पवन, किसके स्थानीय पवन को क्या कहते हैं। ये देखो ये दाब वाला यूपीएससी, ये तो फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। सूर्य ताप वाला यूपीएससी ने कितनी बार क्वेश्चन पूछा इससे, कितनी बार। तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो ऐसे ऐसे टॉपिक जो है वो आपको मिल जाएंगे। अभी देखो यहाँ से यूपीएससी, अभी देखो एनसीईआरटी, पर पहले मैं फिर बता रहा हूँ एनसीईआरटी के बाद आना है इस पर। अभी देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है डायरेक्ट, ठीक है। अब रुको, ये मतलब आपके मतलब ये है कि आपको इसमें मिल जाएगा किस झील को। अभी देखो ये, हाँ साउथ अमेरिका होगा ये। अभी देखो मैं ना इससे बताता हूँ 2025 में देखो कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये मिसलेनियस देख के रखा है ना। अभी देखो इसमें 2024 तक के क्वेश्चन है, मतलब 2025 का यूपीएससी वाला पीडी वाला नहीं देख रखा ना। अपन रुक जाओ, अभी आपको मिलेगा क्वेश्चन, रुको। अभी देखो ये सब दिया है आपको, उधर जब कंप्लीट कर लोगे तो उससे हो ही जाएगा। कौन कौन सी क्या चीज़ है, किस चीज़ के लिए फेमस है, क्या है। देखो देखो माउंट निम्बा तो। अब ये देखो ये क्रीमिया है ना, यूपीएससी ने भाई लगभग, ये कैटलोनिया 3 बार यूपीएससी पूछ चुका। 2018 में पूछा, शायद 2022-23 में भी पूछा है। अभी सोचो ये कब का क्वेश्चन, अच्छा यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, तभी तो मैं देखो, नहीं तो मतलब बहुत बार पूछा गया वो क्वेश्चन। तो एक तुम्हारा क्या है कि यूपीएससी जो पीवाईक्यू वो भी रिपीट हो जाएंगे, दोनों काम हो जाएगा तुम्हारा। मतलब ये तो मिसलेनियस वाला टॉपिक है, पर मिलेगा आपको क्वेश्चन। रुको 1 मिनट, एलिबेडो का क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ। धातु वाला चैप्टर में आओ। ये क्या है, सोयाबीन के लिए फेमस, किस चीज़ के लिए फेमस है वो वाला। तो ये एग्रीकल्चर वाला होगा। तो एग्रीकल्चर वाला जो है ना वो क्वेश्चन, तो मैं जो हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में था 12th की मीडियल वाले में, जो आया था कि भारत में, वो याद करो 16वीं शताब्दी से पूर्व ऐसा आया था ना क्वेश्चन। हाँ ये पपीता न्यास अमरूद वाला डायरेक्ट दिया है उधर, डायरेक्ट। तो ये चीज़, तो ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट का काम करना है। पर ये याद रखना, सेकंड रीडिंग पहले एनसीईआरटी पे कमांड करो अपना, ये चीज़ याद रख लेना। पर हाँ ये देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये काम है पर एक बार कर लो, इतना मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ। इस बुक पे अगर कमांड कर लिया ना, ज़िंदगी में बेरोजगार तो नहीं रहोगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें। बेरोजगार नहीं रहोगे, कोई ना कोई एग्जाम जरूर निकाल लोगे। पर अभी जैसे आप यूपीएससी टारगेट कर रहे हो तो इतना ज़्यादा, जैसे मैं कुछ को टॉपिक बता दूंगा भाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ देना है, इतना ज़्यादा मत घुस जाना, वरना काम कर लो, अभी टाइम है। तो ये चीज़ याद रख लेना। जैसे इंडस्ट्रियल जोन याद रखना, यूपीएससी मेंस का भी है, तो वो चीज़ अच्छे से कर लेना। कच्चा तेल कहाँ कहाँ मिलता है, ऊर्जा संसाधन, ये जो है आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो लोकेट कर लोगे तो उस तरीके से काम आ जाएगा। अभी देखो हीरे के बारे में पूछा था, हीरा कहाँ मिलता है, सोना कहाँ मिलता है, चांदी कहाँ मिलता है, देखो यूपीएससी पूछ चुका है। अन्य खनिज कहाँ कहाँ मिलते हैं। अब ये रहा ना, देखो रुको 1 मिनट, बोत्सवाना में हीरा मिलता है, चिली में लिथियम, इंडोनेशिया में निकेल। अब देखो ये देखो पेरू का, रुको 1 मिनट, लोएस कहाँ पे मिलता है, तांबा अटबरी, तांबा देखो ये रहा, निकेल उकेल है,
मतलब आपको ये चीज़ें हैं कि हो जाएगा यहाँ से क्लियर। उसका तो मैंने जो PDF भेजा था ना आप लोगों को, उसी से वो क्वेश्चन सोल्व हो गया था। पर वही है कि उसको अच्छे से नहीं करो, पर वही ना, आपके रटना पड़ेगा भाई, आप लोगों को रटना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चन सोल्व होंगे, ऐसे नहीं होते। वही अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है खनिज संसाधन, कौन कहाँ कहाँ है, किस किस चीज़ का, किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये चीज़ याद रखना। ये चीज़ दिया है, देखो कोयले के लिए चाहिए 3 उत्पादक, हर चीज़ का दिया है इन्होंने, तो अपने के लिए 3 ही उत्पादक याद रखना। लोहेस का कौन कौन सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद में देखो, अब देखो यहाँ से बॉक्साइट का लिए कौन इम्पोर्टेंट है, तांबे के लिए कौन इम्पोर्टेंट है, दिए है ऑलरेडी सबको। यूरेनियम के लिए कौन है, ठीक है, टिन के लिए, उसके बाद में आपका हीरा हो गया, चांदी, सोना, अन्य खनिज हो गए, चाहिए जस्ता का, उसके अलावा मैग्नीज, सब दिया है इसमें देखो। अब वो तो मैंने देखो, रुको मैं PDF बताता हूँ। मैंने जो PDF भेजा था आप लोगों को, इसमें सारे इंपॉर्टेंट PDF पढ़ी है, अपन वही ना, कोई पढ़ेगा तब ना। डाउन टू अर्थ मैगजीन सब भेजा था मेरे को। इस ग्रुप में भी है, इसमें मिल जाएगी आपको ये सारी चीज़ें। और अब की बार ऐसा नहीं है, देखो मैं अब क्या क्या करूँगा, भेजूंगा, उस पर क्वेश्चन पूछूंगा तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं को मतलब है ही नहीं ऐसे ही। सब कुछ भेजा हुआ है, ये देखो यहाँ से जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर भेजे थे ना साइंस के और न्यूमेटिकोलॉजी, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। पर वो ये ना, पढ़ोगे तब कोई चीज़ काम आएगी। हाँ ये देखो, मैंने आप लोगों के भेजा था, एक मिनट, ओपन, डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा भाई। दिक्कत हो रहा है क्या, 3.5 MB का डाउनलोड नहीं हो रहा है, दिक्कत क्यों हो रही भाई, चल ही नहीं रहा क्या। तो इसमें सब भेजा हुआ है आपको। ये देखो, ये मैपिंग वाला पार्ट, यहाँ से पेशेंट डायरेक्ट कितनी बार क्वेश्चन पूछा। सब कुछ चीज़ अवेलेबल है आप लोगों के पास, ऐसी कोई चीज़ है नहीं जहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हो, सब कुछ आया हुआ है भाई। वही है कि जब तक चीज़ें खुद से अच्छे से रटोगे नहीं चीज़ों को, तब तक कुछ ही नहीं होगा। एक एक चीज़ भेजी हुई है, एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट, जितनी सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ओपन हो ही नहीं रही, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। अब ये देखो, ये जो मैप था, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था क्या। अब चाहो तो आप लोगों पर निर्भर करता है कि अभी इनको चाहे हिंदी में कर लो। अब देखो, ये जो ये रहा, ये लो डायरेक्ट पहले ही चैप्टर से क्वेश्चन, जो नदियों के नाम पे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, उसका क्वेश्चन आया था। तो ये सारे 6 to 12 मैपिंग वाले ही की जगह है ये सारा काम। ये ज्योग्राफी का भी मैंने भेजा था। रुको मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, वो मैंने जो PDF बनाई थी, वो इसका नाम मुझे खुद को भी नहीं पता किस नाम से मैंने भेजा था आप लोगों को, वो दोबारा देखनी पड़ेगी। चलो ठीक हो, मैं सब करके भेजूंगा आप लोगों को एक एक चीज़। पर पहले अभी NCERT पे कमांड करो, सबसे पहला काम अभी वो है, वो चीज़ याद रखना, पहला काम आप लोगों का वो है। छोड़ो इधर, कहाँ है, एक ही चीज़ का है।
डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, नेट चलने का इश्यू हो रहा है। चलो ठीक है, जो भी है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपको सब चीज़ें मिलेगी, मतलब आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी, पर वो है ये गलती मत करना। आपकी बार जो चीज़ें मिलेगी उसको रटना ही पड़ेगा, फालतू चीज़ें मैं भेजूँगा ही नहीं जहाँ से क्वेश्चन आए हैं। दूसरी बात ये चीज़ याद रख लेना, उसमें अगला जो काम रहेगा, पहला काम ये रहेगा कि आप पढ़ो, दूसरा मेरा काम रहेगा इम्पोर्टेंट चैप्टर बताना, तीसरा आप टेस्ट दो, चौथा आप लोगों का मैं खुद पर्सनली भी पूछूंगा किसी चैप्टर से रिलेटेड, तब जाके आपकी कोई तैयारी कंप्लीट होगी, नहीं तो कोई मतलब है नहीं। किसी को पूछना तो पूछिए, नहीं फिर वाइंड अप करते हैं क्लास के यहीं पे। कहाँ भाग गए सब लोग? सर अब ये जो आप कंटेंट डालेंगे ना, इसको टारगेट बेस पे हाँ वही तो बता रहा हूँ, आपकी बार वही तो सुधार करना है ना, यही तो गलती हुई है ना। एक साथ मत डालना, क्योंकि मैं तो मेरा पर्सनली बता रही हूँ, आप एक साथ 100-200 पीडीएफ डालते हैं, मैं उनको ओपन भी करके नहीं देख पाती। अरे वो मुझे भी पता, यही तो आपकी बार गलती दूर करनी है ना। अभी देखो, अभी आप लोग ये बोल रहे हो ये जनवरी से होगा, अभी आप लोगों को पहला जो मैं काम दिया हूँ वो आपको है एनसीईआरटी कवर करना। उसका पहले स्टेप बता रहा हूँ, पहला जो आपका काम रहेगा सारी एनसीईआरटी को पढ़ना, ठीक है। जैसे मान के चलो कि आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि भाई इस एनसीईआरटी का ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और ये जो मान लो 6ठी क्लास की है तो इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। ऐसे तो मैंने जो क्लास जो मैंने करवाई है उसमें मैंने बताया भी है कि ये देखो ये चीज़ काम की नहीं, ये चीज़ नहीं। फिर भी मैं एक बार खुद से भी देखो, मेरा भी एक बार रिविजन हो जाएगा, मैं भी आप लोगों के साथ एक बार पढ़ूंगा, तो उसी टाइम पढ़ते वक्त मैं आपके यहाँ जो पढ़ूंगा ना, तो एक एक चीज़ मैं आपकी बार तो वो मैं छाट के रखूँगा, एक टेबल बना लूँगा भाई इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आया है और इसमें जो है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है पीटी प्लस मेंस का, ठीक है। तो वो चीज़ें साथ में चलेगी। तो मेरा सेकंड जो काम रहेगा, आप एक बार खुद से पढ़ो, दूसरा काम मैं जो है आप भी लोग अपनी तरफ से भाई हाँ इसमें क्वेश्चन आया, अपनी तरफ से भी तैयार करके रखो, बढ़िया है। जब ये काम हो जाएगा तो आप जो फिर सेकंड रीडिंग में जो है आप लोग जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा उनको बार बार पढ़ना आपको, ठीक। उसके बाद में मैं जो है आप लोगों का सब ऐसी बात है, एक तो वर्बल टेस्ट लूँगा, ऐसे मतलब जैसे होता है ना मॉक टेस्ट टाइप से, मैं ऐसे पूछूंगा डायरेक्ट रैंडम क्वेश्चन। तीसरा जो स्टेप रहेगा आपको ये जैसे धर्मेंद्र जाखड़ की बुक है, ठीक है, ओनली आईएएस का, वो सब मैं जो है टेस्ट जो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा दृष्टि, वो टेस्ट दो फिर एनसीईआरटी। ये दिसंबर में आपका ये टारगेट, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना दिसंबर में, पहले ही मैं बता रहा हूँ। पीटी को लेके इसके अलावा आपको कोई भी काम नहीं करना है, ओनली कमांड करो अपनी एनसीईआरटी पे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। जब ये काम हो जाएगा ना तब सेकंड प्रोसेस आपको इजी भी लगेगी, और वो जो फिर मैं जो इधर से पीडीएफ बना के भाई जैसे ज्योग्राफी में भाई ये लो, आज आपका ये जैसे आपका 2 दिन का टारगेट हो गया साउथ अमेरिका, पहले इसको अच्छे से इसमें जो है उस चीज़ों को पचा लो, उसके बाद में जो है जो यूथ कंपटीशन वाली बुक है उसका जो है इसमें समराइज़ कर लो। तो ऐसे मैं वीकली टारगेट दे दूंगा आप लोगों को। फिर उसके बाद में जो है मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर उसके बाद में जब आपके ऐसे सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो वैसे फिर जो आपको विजन का टेस्ट लगाने को बोला दिया जाएगा कि आप विजन का टेस्ट लगाओ, देखो फिर नंबर भी अच्छे आएंगे। तो ये है प्लानिंग, मतलब तब जाके ना आपका धीरे धीरे कि इम्प्रूवमेंट भी हो। देखो पर फिर मैं 12 बता रहा हूँ, मानोगे तब बात, ऐसे नहीं होगा। तो इसमें पूरा प्लानिंग यही है। जैसे योजना मैं खुद से एक बार पढ़ के भाई ये इंपॉर्टेंट है, सारे आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। पहली बार 12 महीने की है, 12 महीने में से ये 5 मंथ की इंपॉर्टेंट है, 5 मंथ की में से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो बस आप लोगों को वही आर्टिकल पढ़ने हैं, तो ये आपका काम रहेगा, बस इतना तो करना ही पड़ेगा ना। सब चीज़ें तो मैं सोचूंगा आप लाइन टू लाइन दे दूँ तो वो चीज़ तो नहीं ना, कुछ कुछ आर्टिकल तो पढ़ने पड़ेंगे। पर हाँ इतना है कि तुम्हारा आधा बर्डन खत्म हो जाएगा, आपको हर चीज़ नहीं पढ़नी होगी। तो एनसीईआरटी जैसे मैं बोलूँगा वो तो एक बार ज़रूर पढ़नी है, पर और चीज़ों को जो आपको है वो समराइज़ करके मैं दूंगा, वही पढ़ना है बस। पर हाँ उसके अलावा जो याद रख लेना, मैं पहले बता रहा हूँ जैसे BIB का हो गया, ये हो गया, वो मैं जो समराइज दूंगा वही पढ़ना, उसके अलावा फालतू मत जाना। करंट अफेयर स्टैटिक पार्ट को अच्छा कर लो, करंट अफेयर की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। तो करंट अफेयर में अपन इंपॉर्टेंट भी चले जाएंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अपने पास ट्रिक भी है। ट्रिक की रही बात, उसकी क्लासेज ऐसे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो क्लासेज पढ़ी है, उन क्लासेज के लिए अलग से जैसे 2025 वाला पेपर करेंगे अपन, ठीक है। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज जो है
मैं कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा कि भाई देखो किस सब्जेक्ट में क्या आइडिया रहता है, तो वो अपन जो है सब्जेक्ट जैसे कंप्लीट होगा ना उसके बाद में मैं करवाऊंगा। तो वो ऐसा रहेगा, मतलब उसमें क्वेश्चन नहीं सोल्व करवाऊंगा, मैं ये बताऊंगा जैसे देखो ये जो है भाई हिस्ट्री क्वेश्चनों में इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो उसमें फैक्ट कैसे गलत करता है, कैसे यूपीएससी माइंडसेट, तो वो चीज़ें समझेंगे बस। वो तो सारी चीज़ें भाई क्लासेज में है ही आपके पास, तो उसमें क्या होगा अपना टाइम बच जाएगा वहाँ से, ये चीज़ याद रख लेना। तो वो काम है। दूसरी बात, इसमें मैं कुछ पीडीएफ भी है जो आरएनडी वाली भी है, उधर से प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा खुद का भी जो मेरे जो है पेज का उसको देखते हैं उस अनुसार, उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन जब टॉपिक वाइज आरएनडी कर लेंगे तो क्वेश्चन वाइज आरएनडी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, जहाँ जरूरत पड़ेगी जिस क्वेश्चनों के लिए वो मैं बता दूंगा। तो ये चीज़ याद रखना उसके। तो ये है कि इसमें ये हो जाएगा, आपकी तैयारी सॉलिड होगी अगर करोगे तो काम। अब जैसे मान के चलो मैं आज ही तुमसे भाई चलो पढ़ के आ गया सब, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कोई क्लास ज्वाइन ही नहीं कर रहा, तो फिर उसका तो कोई समाधान ही नहीं है ना भाई। जो हिम्मत करेगा भाई हाँ मैं पढ़ के आया हूँ, मेरे से सर पूछ लीजिए कोई भी क्वेश्चन, मतलब होता है ना बच्चों में जैसे, अब वो कंपटीशन की भावना तुम्हारे अंदर नहीं आएगी कि हाँ मैं ज़्यादा क्वेश्चनों का जवाब दूँ, तो वो नहीं है फिर आपके अंदर, तो फिर आप समझ लो कि फिर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे। तो सीरियस आपको होना ही पड़ेगा। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये लास्ट अप्रोच है, क्योंकि मैंने हर तरीके से आप लोगों को टटोल के मटोल के देख लिया। लास्ट है कि मैं वर्बल कम्युनिकेशन पे आ रहा हूँ। वर्बल इन द सेंस कि मैं आपको डायरेक्ट सामने लूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा। इसमें ये रहेगा आप पढ़ के आओ, मैं क्वेश्चन यहाँ पूछूंगा बस, क्योंकि सारी क्लासेज में हर तरीके की चीज़ें करवा चुका, बस यहाँ जो भी आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब आखिरी काम ये है कि भाई ये चैप्टर पढ़ के आए, जैसे मैंने मान के चलो 6ठी क्लास का पहला चैप्टर दे दिया, और मुझे पता है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं सामने रखूँगा जो भी है, मैं पूछूंगा ये इसमें ये चीज़ बताओ, तो बस जो भी क्वेश्चन जो पढ़े होगा उसको पता होगा। तो इससे क्या होगा ना, आपके जो टॉपिक पे कमांड बनेगी, एनसीईआरटी पे कमांड बनेगी, तो बस उसके बाद में क्या चाहिए, और ज़िंदगी में भूलोगे नहीं कभी कोई चीज़। अब वो काम तो करके आना पड़ेगा ना। जैसे चलो आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ ना, नगीना बताओ भीलसा कहाँ पे है? पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, सोच लो 2020 का पीवाईक्यू। क्या सर भीलसा? हाँ क्या बिल? भीलसा अरे ऑप्शन देना। यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है ये। अब सोच लो तुम लोग कहाँ पे है बताइए, अब सोच लो, यही हाल है। चलो गिरनार। ऑप्शन अरे ऑप्शन क्या, सारी स्टेट ही ऑप्शन है, बताओ भीलसा कहाँ पे है? तो राजस्थान एमपी में होगा, या राजस्थान एमपी में होगा। एमपी में है भीलसा। और गिरनार? गिर तो सर गुजरात में। अब सोचो ये 2020 का क्वेश्चन है, अब सोच लो। अब यही मेरा काम रहेगा। अब जैसे देखो, जिसने मेरी क्लास देखी होगी, अभी मैंने हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी करवाई थी उसमें मैंने चिल्ला के बोला हूँ, कितनी बार यूपीएससी ने वहाँ पे दिया हुआ मैप में। क्या है? महाराष्ट्र में। उठा के फेंक दो, गिरनार गुजरात में है। गिर फॉरेस्ट भी है, यूपीएससी 2019 में भी क्वेश्चन पूछा, गिर फॉरेस्ट जहाँ पे क्या पाया जाता, चलो बताओ। 2000 ट्रिक भी थी सर, गिर गुजरात। हाँ, अरे नहीं, गिर फॉरेस्ट में क्या पाया जाता है, चलो वो बताओ मुझे। तो गिर फॉरेस्ट में 2019 का क्वेश्चन। अब और बोलो, इससे ज्यादा और क्या हिंट दूं आप लोगों को? क्या गेंडा? एशियाटिक लॉयन ओनली भारत में ही पाया जाता है। एशियाटिक लॉयन जो यहाँ पे गिर फॉरेस्ट में पाए जाते और कहीं पाए भी नहीं जाते। अब सोच लो तुम लोग। तो सर दिमाग की नसें काम करेंगी। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ कि यही चीज़ है, अब की बार यही काम करेंगे। देखो मैं पढ़ाने का काम नहीं करने वाला, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सीधी सी बात है भाई। आप पढ़ के आइए, जैसे मान के चलो कि भाई मैंने ये क्लास का एनसीईआरटी दे दिया हूँ, तो आप बताओ भाई, जैसे मैं बोल दूंगा अशोक के जो शिलालेख है 12 वो कहाँ पे बता दो भाई फटाफट, कौन सी जगह पे। वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहाँ पे है, हरियाणा में कौन से वो बता दो फटाफट। ये रहेगा काम सब भाई। तो इससे क्या होगा ना, जैसे मान के चलो किसी को ये चीज़ अच्छे से याद है तो वो जो क्लास में बैठेगा उसको भी याद हो जाएंगे, सबका फायदा है। पर पढ़ के आओगे तब, पहले मैं बता रहा हूँ। विजयनगर साम्राज्य। सर इसके लिए टॉपिक बिल्कुल एकदम क्लियर करना कि पूछना किससे है। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ ना, सुनो, नहीं सुनो। जैसे मैं क्या होगा, जैसे एनसीईआरटी वाला तो तुम्हारा लूंगा है ना, ऐसे अभी 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा तुम्हारा टारगेट, तो चाहो तो आज से पढ़ना शुरू कर दो भाई, तुम लोगों को तो काम है।
जैसे मैं बोल दूंगा कि भाई सब ऐसी बात है जिसका हिस्ट्री का एनसीईआरटी भाई सब ऐसे ट्राई करना कि भाई आप पढ़ो। तो जिस मान के चलो कि 20 तारीख बाद में हाँ हमारे सर ये एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है तो ठीक है, तो फिर मैं उसके बाद में इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा। उसके बाद में जैसे भाई आज हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बताया हूँ तो मैं आपको 1 सप्ताह का टाइम दूंगा। उसके बाद में भाई आ जाओ आप लोग, उसके बाद में एक ही चीज़ पूछूंगा उसमें से बस। अब यही चीज़ अब सोचो कि फिर आप टेस्ट भी देना, ये पर टेस्ट जब दोगे जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसके बाद, तब मज़ा आएगा टेस्ट देने में भी आप लोगों को। और वो टेस्ट मैं सब प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहला टेस्ट जो है धर्मेंद्र जाखड़ वाली बुक करना, उसके बाद में संस्कृत ISB एनसीईआरटी टेस्ट करवाता है, ओनली ISB करवाता है। दृष्टि एनसीईआरटी बेस साइड टेस्ट नहीं करवाता, पर संस्कृत IS इतना मुझे आइडिया, ओनली ISB करवाता है। तो बस वो 2 टेस्ट, जिस दिन एनसीईआरटी में कॉन्फिडेंस आ गया ना तो ये मान के चलो यूपीएससी एग्जाम पीरियड निकल गया। आप इसकी मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना, ये होना ही चाहिए कमांड है। इसलिए अभी कुछ भी नहीं पढ़ना आप लोगों को, ओनली एनसीईआरटी, ये चीज़ याद रख लेना। और अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। जैसे पॉलिटी में जैसे अब शायद 1-2 दिन शुरू करूँगा तो आप चाहो तो वहीं से शुरू कर दो अपना पॉलिटी। एक बार जैसे मैं पढ़ाऊँगा तो उसके वीडियो देख लेना फटाफट, एक बार वहाँ से रीडिंग शुरू कर सकते हो। फिर मैं उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर बता के आपको फाइनल कर दूंगा, भाई ये पढ़ लो रट लो। फिर मैं क्लास ले लूँगा, उसमें आपको यही पूछा जाएगा, बस खत्म बात। जैसे आज भाई 6ठी क्लास की पॉलिटी का आपका टेस्ट है मेरी तरफ से, तो जो भी उसमें क्वेश्चन जो बनने के लायक रहेगा मैं पूछ लूँगा फटाफट, हो गया काम। फिर आप लोग टेस्ट दे लो जाके, ख़त्म हो गया काम। तो इससे ज़्यादा और कुछ हो भी नहीं सकता। अगर ये काम कर लिया ना तो आप जीवन में कभी भाई भूलोगे नहीं, इसकी मैं गारंटी बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे। तो ये है मतलब सीधी सी बात ये है। जैसे भाई जैसे मैं शेड्यूल है भाई, ठीक है, तो मैं पूछ लो। जैसे अभी चलो पूछता हूँ, श्वेता ये बताओ 9 शेड्यूल में क्या है, 9वीं अनुसूची में? श्वेता अब सोच लो, मुझे याद नहीं है वो। अब देख लो, जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कितनी बार लगाया। अब यही हुआ ना कि मैंने बता तो दिया पर आप लोग पढ़े ही नहीं। तो अब की बार वो गलती नहीं करनी। देखो रिजल्ट 2 सालों से क्यों नहीं आ रहा, यही कारण है कि मैं आप लोगों पे भरोसा कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ लोगे। अब की बार एक स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे, मैं पूछूंगा भाई। चलो नगीना तुम बताओ क्या है 9th शेड्यूल में? भूमि सुधारों से संबंधित प्रावधान है सर। और बताओ इसके बारे में, और क्या है? कितनी बार यूपीएससी 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है इससे, और बताओ और क्या है? 9वीं अनुसूची में हाँ मैंने ऐसे याद कर रखी है, भूमि सुधार से 10वीं दल बदल से 11वीं नगर। चलो युवराज तुम बताओ, युवराज क्या है इसमें? और किसमें? 9वीं अनुसूची में 9वीं अनुसूची से संबंधित बताओ, आपके पास क्या क्या नॉलेज है? लैंड रिफॉर्म वाली है, भूमि सुधार के ऊपर, और केंद्र और राज्य के क्या बोलते हैं कानून है होते हैं उसके ऊपर है। ए वो तो आरटीवी है, आरटीवी ने इसमें आरटीवीएस आती है। चलो नगीना बताओ, आरटीवीएस आती है वो संघ सूची से। 8वीं में सर भाषा है, 7वीं केंद्र राज्य वाली। हाँ अब भाई तुम लोग कहाँ सो रहे हो? 2019 का क्वेश्चन ये जो है, स्वाभाविक सी बात है, जब लैंड रिफॉर्म पे आर्टिकल लगा रहे थे क्योंकि संपत्ति का अधिकार उस टाइम पार्ट था तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे थे। इसीलिए नेहरू ने 1951 में ये लाया। क्यों लाया? इसका उद्देश्य ताकि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। अब सोचो यूपीएससी 3 बार यूपीएससी पीरी में क्वेश्चन पूछा, उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को एक बार। इसमें ध्यान में तो कहता हूँ केंद्रीय और राज्य कानून की जो क्या बोलते हैं सुरक्षा के लिए वो जो बनाया वो काम तो रहता है इसमें। हाँ इसमें ये रहता है कि भाई समझ बात जो इसके अंदर डाल दिया जाता ना उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता। पर याद रखना, अब याद चलो मुझे बताओ कौन सा केस था जिसके बाद अब ये चीज़ें चेंज हो गई है कि 19 केशवानंद भारती केस के बाद जितने भी है उनका रिव्यू किया जा सकता है, पर उससे पहले का रिव्यू नहीं किया जा सकता है। यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन पूछे इस पे, अब सोच लो तो। अरे नहीं, वो कौन सा केस है जिसमें बोला गया कि इसका रिव्यू किया जा सकता था? 2018 का क्वेश्चन। 76 कौन सा है फिर? केशवानंद भारती वाला ये? अरे केशवानंद भारती केस तो ये है 1973। इससे पहले के जो थे उस पर कोई रिव्यू नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद जो आए हैं जिनमें सरकार का प्रयास रहा है कि 9 शेड्यूल में डाल दिया जाए, उसका रिव्यू कर सकता है। वो कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई थी? अब जो 2018 क्वेश्चन है यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। तो मतलब मेरा कहने मतलब यही चीज़ है। अब देखो तुम लोग कितने लूप फाल्स है, अब तुम सोचो तुम पढ़ते क्या हो, क्वेश्चन किस तरीके बन रहे हैं, तो आधा अधूरा नॉलेज है तो भाई मरोगे ना। अब जो चलो एक और क्वेश्चन बताऊँ, चलो युवराज बताओ 4th शेड्यूल में क्या है?
नहीं फोर्थ पता, में नहीं पता, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, बताओ। राज्यसभा की सीट है। शाबाश, चलो पांचवी में क्या है? अरे अब मैं पहले बता रहा हूँ, पांचवी और छठी का क्वेश्चन आएगा अब की बार, मैं पहले लिख के दे रहा हूँ ये चीज़। लगभग 6 से 7 बार क्वेश्चन आ चुका है इससे, 6 से 7 बार। अब बताओ पांचवी में क्या है? सोनम वांगचुक, चलो मैं ये ऐसा नहीं, मैं दूसरे तरीके के क्वेश्चन पूछता हूँ। सोनम वांगचुक किसकी डिमांड कर रहे हैं? पांचवी अनुसूची की डिमांड कर रहे हैं, छठी अनुसूची की डिमांड कर रहे हैं? सर छठवीं की कर रहे हैं, स्पेशल बनाने के लिए उसको, जिसमें वो जो 4 स्टेट है उनमें हेलो करने के लिए। बोलो बोलो। शेड्यूल ट्राइब्स हो गया उसमें। एटीएम मेगा का असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसमें चाह रहे हैं कि लद्दाख को इसमें जोड़ा जाए, याद रख लेना ये चीज़। अच्छा चलो ये बताओ नगीना, बताओ पांचवी अनुसूची में कितने राज्य आते हैं? ये तो पता है, 10 राज्य आते हैं। कौन कौन से? देखो 4 ऊपर के हैं। राजस्थान है या नहीं है? ऐसे तो हाँ है सर, राजस्थान है, यूपी अपने बाउंड्री वाले सारे हैं। यूपी है उसमें? राजस्थान भी है क्या? राजस्थान थोड़ी है उसमें। राजस्थान है ना भाई, राजस्थान में ट्राइब है ना, मीणा ट्राइब। अरे अलोरा ने मीणा ट्राइब है तो सब इस बात है, ट्राइबल एरिया। देखो इसमें क्या है, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब। छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, जहाँ पे जो ट्राइब पाई जाती है उसके लिए है। इसमें ये स्पेशल जो छठी बनी है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के लिए है, इसमें और कोई नहीं आता है, ये चीज़ याद रखना। चलो 10वीं अनुसूची, श्वेता 10वीं अनुसूची उठा के फेंक दूंगा ये नहीं बताया तो। विदेशी कार्य वगैरह। अब देख लो इसको उल्टा लटका के मारो नहीं, मतलब समझ लो कि श्वेता तुम तैयारी कहाँ किस लेवल पे कर रही हो। अरे कितनी बार आपके 2025 में आया क्वेश्चन, सोचो अब तुम क्या ही करके आई होगी इसमें। चलो युवराज तुम बताओ। दल बदल। अरे डिटेल में बताओ, दल बदल क्या? वो तो मुझे भी पता दल बदल है, इसमें उससे क्या होगा, क्या प्रोसेस है इसका, कौन लाया था, किसके कार्यकाल में आई थी? मतलब कहने मतलब जब भाई मैं पूछूंगा तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ दल बदल ने आप फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे पैसे, याद रख लेना। सर मुझे पता है, देखो दल बदल का मामला है और स्पेशल प्रोविजन है संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्भरता के मामले में, और ये जोड़ी गई है 2003 में। गलत, जोड़ी नहीं, संशोधन हुआ, इसमें संशोधन हुआ है सर, जोड़ी नहीं संशोधन हुआ है। राजीव गांधी के काल में हुई थी। हाँ राजीव गांधी काल में हुई थी, 85 के आसपास। 85 में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये? और लो अब क्वेश्चन अब बताओ सर 52। हाँ, और फिर बाद में उस टाइम 1/3 था, याद रखना, फिर बाद में 2/3 किया गया, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? सर वो 52 था। अरे 52 तो ये हो गया जिसमें जोड़ा गया था, फिर बाद में 2/3 तो तुम बता रहे 2003 में। 91 एक बार चेक कर लेना थोड़ा, मतलब कहने का मतलब है देखो, अब ऐसे जब आप कंप्लीट करोगे तब जाके 10वीं अनुसूची कंप्लीट होगी है भाई, ऐसे नहीं होती कंप्लीट। हाँ दल बदल सोच लिए तो कभी यूपीएससी के पेपर नहीं निकलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपके भाई। जो इम्पोर्टेंट थीम है ना, जैसे भाई प्रेमबल, ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट है, प्रेमबल है, तो आपके उसके बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए, तब जाके यूपीएससी का एग्जाम निकालोगे। समझ में आया? ऐसे नहीं निकलता एग्जाम दर बदल सोच के। इसलिए तो आपकी बार जो क्वेश्चन आया था वो गलत क्यों हुआ लोगों को, यही कारण से तो गलत हुआ है, क्योंकि आपको बस जस्ट इतना पता है दल बदल, तो मैं बताता हूँ ना क्वेश्चन पढ़ के। हाँ देखो क्वेश्चन था, यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरता से ग्रस्त हो गया या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। तो किसका निर्णय अंतिम होता है? चलो इसमें बता दो कौन करता है डिस्क्वालीफाई? राष्ट्रपति। हाँ उठा के फेंक दूंगा तुम्हें, अब सोच लो तुम। अरे भाई स्पीकर करता है, स्पीकर।
नहीं सर, मैंने जनप्रतिनिधि अधिनियम पढ़ा था अभी। अरे वो चीज अलग, वो उसमें चुनावों में भूमिका- होता तब है। यहाँ पे कोई सदस्य जो है समाजवादी दूसरी पार्टी में चला गया है, इसका निर्धारण ना स्पीकर करता है। क्या बात करो, कितनी बार जो महाराष्ट्र में कितनी घटनाएं हुई, एमपी में याद करो जब ज्योतिराज सिंधिया छोड़ा था उस टाइम कितनी सारी चीजें सभा के पटल पे, वो जो सभा का अध्यक्ष होता है वही तो निर्धारित करता है कि इन्होंने इसका जो अनुसूचित 10 का उसका वायलेशन किया है नहीं किया है। तुम लोग कहाँ कौन सी दुनिया में रहते हो भाई। सर, इसीलिए हाँ, निर्धारण इस बिल का मतलब जो मुद्दा है इसका निर्धारण तो अध्यक्ष ही करेगा, लेकिन उसको हटाने ना हटाने का प्रावधान तो राष्ट्रपति के पास जाएगा ना। अरे भाई लोकसभा स्पीकर हटाता कहाँ जाके तुम, इसीलिए तो बता रहा हूँ आधा अधूरा नॉलेज। किसको 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 कह रहे हैं अभी बोलना? अरे जो ये 10वीं अनुसूची है इसके तहत जो डिस्क्वालीफाई किया जाता है वो कौन करता है, कौन निर्णय लेता है इसके बारे में? भाई स्पीकर लेता है। स्पीकर कहाँ सोच रहे हो तुम लोग, कितनी बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा। जनप्रतिनिधि अधिनियम है अरे वो 1951 जनप्रतिनिधि वाला। अधिनियम अलग है, जिसमें कोई चुनाव उनाव लड़ने की प्रक्रिया उसकी गलत पाई गई है, उसका आधार पे जो राष्ट्रपति करेगा। भाई ये जो बात है कि जो दल बदल का कानून जिस पे लागू हो रहा है वो स्पीकर का काम होता है कि इसने दल बदल किया है नहीं किया है, क्या हुआ, सब चीजें। यही तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछा, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा भाई संविधान में उल्लेखित है या नहीं है। वो तो चुनाव चिन्ह वो करता है ना। अरे वो इलेक्शन कमीशन का काम होता है। अरे मतलब कमीशन, हाँ, इसीलिए आप देखो यही है ना, यही है तुम लोगों का सब चीजें गुथी हुई है। संसद के अंदर बैठ के करना है। ये अरे मैं संसद के संसद अंदर वही बैठ तो के बता रहा हूँ ना, होना है। पटल पे जो निर्णय लिया जाता है वो अध्यक्ष लेता है भाई, वहाँ राष्ट्रपति क्या भूमिका है। ये तो सर अध्यक्ष ही लेगा। ठीक है सर, क्लियर अब हो सोच लो 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका, तुम लोग फिर भी गलत कॉन्सेप्ट लेके घूम रहे हो। यही कमियां हैं भाई, एग्जाम इसीलिए नहीं निकलता है। पहली बात आपके हत्थे जड़ गए, हम अब सुधार देना। देखो पहली चीज ये होती है कि आपको हर डायमेंशन में चीजें पता नहीं होती, आपको बस हल्का से पता है बस। दूसरी बात, आपको चीजों को कंफ्यूज होना है, एक टॉपिक का दूसरा टॉपिक में तुम कंफ्यूजन करते हो, इसका मतलब रिवीजन की कमी, कारण ये होता है। तो यही भी बता रहा हूँ ना कि अब की बार अपन मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ये चीज करेंगे। और इसमें ये होगा कि आपको थोड़ा टाइम का भी नहीं लगेगा कि नहीं तुम लोगों को लगता हो कि क्लास में बैठे बैठे जोर आ रहा है। पर मैं फिर बता रहा हूँ ये उन्हीं के लिए अच्छा होगा जो पढ़ के आएगा, जो नहीं पढ़ के आएगा ना इधर उधर शक्ल ही देखते रहेगा एक दूसरे की। चलो श्वेता तुम ये बताओ, जरूर क्लियर करके बताना। श्वेता ये बताओ तुम्हें, चलो कोई ऐसी चीज बताओ जो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ लूँ। श्वेता 8वीं अनुसूची के बारे में। चलो मुझे बता दो लास्ट में कब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है, ये बताओ। क्या बोलो सर ये तो अब भाई मैं तो कोई गलत क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो यूपीएससी में जो आया क्वेश्चन वही पूछ रहा हूँ। पूछो ना कितनी भाषाएं हैं, क्या ये चीज पूछो ना। अच्छा यही हो गया ना, तुम तो भाई एग्जाम तैयारी तुम यूपीएससी कर रहे हो, कोई रेलवे की तैयारी नहीं कर रहे हो। जो तुमसे भाई उसमें कितनी भाषा है, 22 भाषा है, ये पूछूंगा क्या तुमसे? तुम्हें क्या लगता है? बोडो डोगरी पूछिए। भाषा चलो नगीना बताओ उसमें कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है? अब नगीना को नहीं पता। एग्जैक्ट नहीं, मुझे याद नहीं है पर मुझे पता है। तो बताओ ना, तो कितनी बार हुआ है? याद नहीं है या तो युवराज तुम बताओ, अब तुम सोच लो। मतलब मैं बता रहा हूँ यही कमियां हैं तुम लोग पढ़ के निकल जाते हो। सर 2 बार शायद। कब नहीं, 3 बार तो हुआ है। 3 बार हुआ है? मुझे अब तुम देख लो, तुम खुद लोग 2 बार। तो मतलब मेरा कहने वाला देखो यही चीजें, आपके बहुत सारे जो डाउट है ना वो ऐसे ही दूर होंगे जब आप पढ़ के आओगे, फिर एक दूसरे के डाउट सॉल्व होगा तभी चीजें होगी। तो अब की बार यही काम करने वाले हैं। तो मैं पढ़ा के 2 साल देख लिया, मुझे पता उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। जब तक आप लोगों की जुबान पे कोई चीज़ नहीं आएगी ना तब तक वो चीज़ें आपको एग्जाम में काम नहीं करेगी। तो जब तक जुबान पे जब तक चीज़ें, जब तक मैं बोलता ना फिंगर, देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो मेरी भी यही कमी रही है, आप लोग भी उसी चीज़ से ग्रसित हो, तो इसी सबका निपटारा इसी में ही है कि सब लोग साथ में मेहनत कर लो और एग्जाम निकल जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। पर पढ़ लेना बस, ये चीज़ याद रखें। देखो टाइम भी अपने पास, आराम से शुरू करेंगे ना अपन, दिसंबर से शुरू करने लग जाएंगे, जनवरी से अपन थोड़ा अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, फरवरी तक ये मान के चलो आप बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर ये 3 महीने आपने अच्छे से काम कर लिया तो। स्टैटिक पार्ट भी याद रखना, 50 से 60 क्वेश्चन आज भी आते हैं, तो स्टैटिक जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस एग्जाम को निकालने का। और वो ऐसे आएगा जब आप चीज़ें क्लियर, जैसे मान के चलो भाई साउथ अमेरिका में कौन कौन सी पर्वत है, कितने राज्य, मतलब जिस तरीके यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है बस खत्म बात। उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन।
कर्क रेखा, मकर रेखा, जैसे आपके भाई यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछा तो आगे अपन ये भी देख लेंगे भाई कर्क रेखा पे कोई है क्या, मकर रेखा पे कोई है क्या, इसमें कोई झील है क्या, कितनी देर से गुजरती है, क्या है, बस ये चीज़ें बस। अब यही तो होती है R&D, और क्या होता है R&D, यही तो है कि आप सब डायमेंशन में आपको नॉलेज पता होना चाहिए, बस खत्म बात। जिस दिन आपको ये चीज़ पता लगी आपको एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो ये चीज़ है, देखो इससे ये रहेगा कि पढ़ के आओगे, पर फिर बार बता रहा हूँ कंडीशन वही है कि भाई पढ़ के आओगे तभी फ़ायदा है। अब मैं देखो फाइन लगाने वाला भी देख लिया, तुम लोग पैसे देते नहीं तो वो चीज़ें काम नहीं करेंगे। अब इसमें आपकी जो ईमानदारी है कि आप अपनी तैयारी के प्रति कितने ईमानदार हो, बस वो चीज़ निर्धारित करेगा, उसे पता लग जाएगा आप कितने। देखो नहीं तो मैं मुझे पता जो नहीं पढ़ के आएगा वो काम चोरी करेगा, तो क्लास नहीं करेगा, वो रिकॉर्डिंग क्लास देखने का सोचेगा। पर मैं ऐसा करता हूँ ना, रिकॉर्डिंग क्लास रखता ही नहीं हूँ, सही बताओ। ये ये प्लान बढ़िया रहेगा ना, रिकॉर्डिंग क्लास रखेंगे नहीं अपन, तो ये इससे ये होगा कि तुम लोग अनुशासित तो बनोगे। चलो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आज से पढ़ना शुरू कर दो। हिस्ट्री की एनसीईआरटी में करवा ही चुका, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक हो ही चुकी है, अगर आप चाहो तो वहाँ से एक बार देख सकते हो। और फिर मैं जैसे सेकंड रीडिंग शुरू करूँगा तो मैं एक बार वो चीज़ें मैं बना लूँगा इंडेक्स, तो आप लोगों को शेयर कर दूँगा, ठीक है, कि भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो वो मैं एक बार जब दोबारा पढ़ूँगा तो अच्छे से कर लूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना, ये चीज़ें अभी से कर। जैसे मैं अभी कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री के मैपिंग वाला पार्ट, जितने भी मैप दिए रट लो। रटने का सेंस खुद से ड्रॉ कर लो अपने पास, बस ये कर लेना। ये काम नहीं करोगे पछताओगे। मैं पहले बता रहा हूँ 5 क्वेश्चन, तो ये अभी से साथ साथ करते चले जाना, ये कुछ काम, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना, ये काम कर लो अभी से। 5 क्वेश्चन तो आपके ऐसे तैयार हो जाएंगे, तो ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा, तब आएगा कॉन्फिडेंस, ये चीज़ याद रख लेना। चलो ठीक है, किसी को और कुछ पूछना तो बोलो, नहीं तो क्लास वाइंड अप करते हैं। देखो पढ़ लो, देखो मुझे भी ये पता, देखो एक चीज़ याद रख लेना कि कमी मेरी भी यही रही है कि मुझे सब कुछ, देखो मुझे पता है चीज़ें, जैसे अपन मैं भी, जैसे क्या होता है ना कि आप श्योरिटी से नहीं बोल पाते हो कि हाँ ये चीज़ श्योर है, तो वो कारण ये होता है कि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप उस चीज़ों को उस लेवल पे नहीं लेके गए हो। और याद रखना, जब ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी ना तुम्हारे, तो याद रखना कि ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा। जो तुम नगीना बोले मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता सर, तो कारण ये है ना, अब देखो आधी अधूरी नॉलेज है तुम्हें। चलो मैं मॉडर्न हिस्ट्री का लगी ना तुमसे क्वेश्चन पूछो, तुम बोलिए ना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो तुम। सर अब तो वैसे भी मेरा माइंड हिला हुआ है। रुको, मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ मेरा सर उसकी फ्रेमिंग भी खत्म, मतलब अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैं नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसा नहीं कि जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ वही पूछूंगा मैं, टेंशन मत लो। अगस्त क्रांति किसको बोलते हैं? अब ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ उठा के फेंक दूंगा, 2021 का क्वेश्चन है ये। 1940 के आसपास हुई थी अगस्त प्रस्ताव। चलो ठीक है, अगस्त क्रांति मैंने बोला है। युवराज तुम बताओ। मैंने अगस्त प्रस्ताव पढ़ा है, अगस्त क्रांति तो मेरे को नहीं कुछ याद आ रहा। सोच लो 2021 का क्वेश्चन है। चलो युवराज तुम बताओ अगस्त क्रांति, नेट पे सर्च तो नहीं कर रहे हो ना युवराज? हाँ देखिए चैट जीपीटी थोड़ी हो गया, कमांड देते हैं फट करके मतलब अगस्त क्रांति में सोच मेरे को सही उनको ऑप्शन दोगे सर, मैं शायद मैं बता रहा हूं, मेरे को ऑप्शन कैसे ऑप्शन देने की बात है ही नहीं। चलो श्वेता तुम बताओ अगस्त क्रांति। हेलो, हाँ अगस्त क्रांति बताइए। क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन। ये लो शाबाश, ये देख लो इसने बता दिया। क्या क्या बोला है सर, रिपीट करवाना। अरे भारत छोड़ो आंदोलन भाई, भारत छोड़ो आंदोलन को कहते हैं। अगस्त क्रांति उसी को बोला जाता है, उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। 2021 का क्वेश्चन। 1942 में शुरू होता है। हाँ तो और क्या, उसी को तो अगस्त क्रांति बोलता है। 8 अगस्त 1942। तो 8 अगस्त 1942 को तो होता है, 8 अगस्त 1942। इसीलिए तो उसको अगस्त क्रांति बोला जाता है। अब सोच लो तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, अब सोच लो। जो क्वेश्चन मैं तो वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो यूपीएससी ने पूछा। सोचो मैं 2 सालों से तुम्हें पीवाईक्यू करवा रहा हूँ, उसके बावजूद ये हाल है। नहीं सर स्किप हो गया होगा या तो ध्यान नहीं दिया होगा, वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि नहीं आता। अब वही तो बात है ना, यही तो गलतियाँ होती है भाई, यही तो गलतियाँ होती है। मेरा एग्जाम अगर क्यों नहीं निकला, यही छोटी छोटी मिस्टेक। अब वो कारण मैं सर मेरे को ना एक जो क्रोनोलॉजी है ना वो तो बैठ गई है दिमाग में,
अब इनको थोड़ा तो एक आध बार और देखूंगी तो ये शब्द भी आ जाएंगे। मुझे लगा प्रस्ताव के बारे में पूछ रहे हो आप। मैंने अगस्त क्रांति बोली थी भाई। चलो ठीक है, पर मेरे कहने मतलब देखो तुम लोगों को कमी पता लग गई, तुम लोग यही है, तो वो कमी तभी दूर होगी जब आप पढ़ के आओगे, रिविजन करके आओगे और फिर क्लास में बैठोगे, तब। मैं पहले बता रहा हूँ, ऐसे सोचो कि मैं हम क्लास में आके बैठ जाएंगे, उससे नहीं होगा। तो फिर यही हाल रहेगा जो आज है हाल तुम लोगों का। अब सोचिए इतना इजी क्वेश्चन है। चलो एक और चीज़ पूछ लेता हूँ, कहाँ से शुरू हुआ था ये? अब तो बता दो, 2021 का क्वेश्चन। अब सोचो ये भी नहीं आ रहा। और मुझे सोचो कि मुझे 2011 से लेके सारे पेपर याद है। अब सोचो मैं पहले बोला था इस कंडीशन में जब तक नहीं जाओगे यूपीएससी नहीं निकलेगा भाई। एक एक चीज़ रटी हुई होनी चाहिए पेपर की। तो अरे क्वेश्चन यही था, ग्वालियर टैंक, याद आया कुछ? देश से प्रस्ताव कहाँ लाया गया था? उसको ग्वालियर कैंट में तो लाया गया था भाई। ग्वालियर टैंक कहाँ सो रहे हो तुम लोग? चलो ठीक है फिर, तो यही है कमी, आप लोगों को पता लग गई। कमियाँ दूर भी ऐसे ही होगी, इसका और कोई समाधान नहीं। आप पढ़ने से तो मैं देख लिया तुम लोग पढ़ते हो उसका क्या हाल है, तो याद रख लेना यही चीज़ कमियाँ हैं आप लोगों की। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ जाके। अब पढ़ना शुरू कर दो, कल से एनसीईआरटी पे कमांड बनाना शुरू कर दो। और कोई कुछ भी काम नहीं करेगा, अपना जो मेंस का जो करो। मेंस का तो ऐसे तुम लोग क्या ही करते हो। क्लास देख लेना एटलीस्ट, जो मैं करवाऊँगा मंडे, अभी तो वही जो करवा रहा हूँ उसे देख लेना। तो बस क्लास देख लेना एटलीस्ट, इतना ही कर लेना मेंस में, तो मेरी क्लास देख लेना और अपना पीटी का काम करना शुरू कर दो। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।